हे माय लवलीज़, बट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्लस खतरनाक होने वाले। ज़्यादा नहीं, मतलब कि हमारे सारे कैरेक्टर ना थोड़े अजीब होने वाले हैं। हर किसी को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलने वाला है। एंड चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ज़्यादा हमेशा की तरह, हाँ, ये एक प्योर वांगसन स्टोरी होने वाली है। और अगर आप लोग को वन शॉट पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना एंड अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? चलो हम स्टार्ट करते हैं। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो वेट कर रहा होता है कि भाई उसका दूल्हा आएगा और वो उसके ऊपर चढ़ेगा, उसको कूट डालेगा। वो ऐसे ना बेतरतीब होकर के पूरे कमरे में छीट रहा होता है सामानों को। एंड देन बैठा हुआ था। सब कुछ कर लेने के बाद एक पिल्लो उठाता है और सोफे पे आकर बैठते हुए कहता है, हाँ तो आप सब लोग, हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप सब लोग, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो, ऑडियंस हो, आप सब लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं पूरे कमरे को इस तरह से बेतरतीब काय कर रहा हूँ। बताता हूँ मैं। मेरा नाम बी वूसियान है, उर्फ वी इंग, छोटा सा नाम वी। एक तरह से देखा जाए तो मैं हूँ अपने पापा और मम्मा का बेटा, पर मुझे जियांग फेमियांग डैडा ने गोद लिया लिया है। अब सोचोगे गोद लिया हुआ है मम्मी पापा के रहते हुए? नहीं नहीं, बताता हूँ, ठहरो ठहरो। एक्चुअली में जांग अंकल और मेरे डैड, जांग अंकल का अपना खुद का एक कंपनी है, जांग कॉर्पोरेशन, और मेरे डैड उनके डायरेक्टर हैं। दैट्स वाई वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आप सोचोगे मेरे डैड को क्या हुआ? नहीं नहीं भाई, मेरे डैड भी जिंदा है, मेरे मॉम भी जिंदा है, पर जांग फिमियांग अंकल अपने बेटे से ज्यादा मुझे मानते हैं। अब आप सोचोगे इससे इस सब का क्या लेने देना? भाई लेना देना है लेना देना, बहुत बड़ा वाला लेना देना है। और इन सब के पीछे का सिर्फ और सिर्फ दो खड़ूस इंसान है, और वो है लैन ब्रदर्स। पता नहीं क्यों, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं किस लिए चाइना वापस आए। उनकी होल फैमिली अमेरिका में रहती है, और ये दोनों लल्लू चप्पू यहाँ पे क्या करने आए? हमारी जिंदगी तबाह करने। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो सुनो मैं बताता हूँ। हाँ, आज हमारी वेडिंग नाइट है। सोचोगे वेडिंग नाइट? शादी हुई नहीं, वेडिंग नाइट। जी हाँ, हमारी शादी ट्रेडिशन तरीके से हुई है। हमारे घर पहले बहुत सारा सामान आया डाउरी के तौर पे। 18 मिलियन रुपए आए। अब बोलेगा 18 मिलियन क्यों? तो क्योंकि 10 मिलियंस का मुआवजा देना था उल्टा हम लोगों को। दैट्स वाई ये कर्मकांड स्टार्ट हुआ था। और 18 मिलियन इसलिए आया है क्योंकि 9 9 मिलियन दोनों के नाम पे ट्रांसफर किए गए हैं और उन्हें दिया गया है। और उनसे वक्त मांगा गया है कि अगर वो ये 18 मिलियन के बदले में उनके पैसे ना लौटाएंगे तो प्लस इस पैसे को जोड़कर, पहले वाले पैसे को जोड़कर उन्हें लौटाना होगा। नहीं समझ में आया? मुझे भी समझ में नहीं आया, पर मैं फंस गया। खैर छोड़ो। उसके बाद हमारे घर कपड़े आए थे और सीधा हमें कहा गया था कि दूल्हा को पार्सल कर दिया जाए, जैसे कि ट्रेडिशन टाइम में होता था, हिस्टोरिकल टाइम जोन में। जो हमारे यहाँ की लड़कियां होती थी वो अच्छे से सज सवर कर, रेड जोड़ा पहनकर और पालकी में बैठ जाती थी और उन्हें उठाकर दूल्हे के घर लाया जाता था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा, नहीं नहीं, मेरे प्यारे भाई बोलो, दोस्त बोलो, व्हाटएवर जो भी बोलो, जियांग चिंग के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। हाँ, हमें हमें ना चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ा, जबरदस्ती आना पड़ा। और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने सो कॉल्ड हस्बैंड का गला दबा दूं। हमें कार में बिठाकर ये बोला गया कि हमें ससुराल जाना है, जबकि मैंने अपने खड़ूस हस्बैंड को देखा तक भी नहीं है। आ, ये सब शुरू कहाँ से हुआ मुझे नहीं पता, पर एंड कहाँ से हुआ ये मैं जरूर बताता हूँ। आज से ठीक 4 दिन पहले, जहाँ पे अंकल ने मुझे और जांगचिंग दोनों को बुलाया, तो हम दोनों बहुत खुशी खुशी उछलते उछलते आ गए। अब यू नो ना एक्साइटमेंट का लेवल। तो डैड भी वहीं पे खड़े थे। मैंने पूछा, डैड, अंकल सब कुछ ठीक तो है ना? जांग अंकल जांगचिंग को देखते हुए कहते हैं, जांगचिंग तुम्हें शादी करनी है? जांगचिंग तो एकदम शॉक्ड, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था। एंड तो एंड मैंने सारा प्लान किया हुआ था। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए चिल्लाते हुए बोले, क्या? उसके डैड बोलते, हाँ मैं जानता हूँ
कि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, बट हाँ, अभी तक तुमने उसे प्रपोज भी नहीं किया है, तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। तुम शादी कर रहे हो लैंस ब्रदर्स के साथ में। ये सुनना हुआ है तो फिर मैं चौंकते हुए बोला, ये अकेला दो दो से शादी करेगा? ब्रदर्स का क्या मतलब है, दो या तीन है? अंकल कहते हैं दो हैं। मैंने कहा डैड, अंकल ना सठिया गए हैं, उनकी एज हो गई है, दैट्स वाई वो ऐसी बह की बातें कर रहे हैं, आप तो बताओ। मेरे डैड ने कहा, और साथ में तुम भी। फिर जब मैंने अपने कानों पर ध्यान दिया तो कहा, क्या क्या बकवास है। मैं भी का क्या मतलब डैड, मैं क्यों शादी करने लगा उनसे? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या उखाड़ा है? जांग फेमियांग अंकल वहां से उठकर मिरर की तरफ चले जाते हैं और सीजन तक गुस्से में बस ऐसे दांत पीस रहा होता है, कहता डैड। तब मेरे पा आकर मुझसे कहते हैं, वींग बेटा, समझना होगा तुम्हें। एक्चुअली में वो लैंस है, तुम जानते हो ना? तो मैंने कहा, हाँ हम जानते हैं, बड़े अजीब और मिस्टीरियस लोग हैं और जल्दी मीडिया के सामने में आते भी नहीं है। आज तक उन्हें किसी ने ज्यादातर देखा नहीं है सिवाय वीआईपी लोगों के, और पता नहीं वो वीआईपी लोग कौन है। तो पा ने कहा, विंग बेटा, आप दोनों के उन दोनों से शादी करनी है। चांगचेंग की शादी उनके बड़े भाई लैन सिचेन के साथ में हो रही है और आपकी शादी उनके छोटे भाई लैन वांगजी के साथ में हो रही है। मैंने कहा, वेट अ मिनट डैड, बट मैं शादी क्यों करूं? और वैसे भी हम अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो हम शादी क्यों करें? पा ने कहा मुझसे, क्योंकि एक्चुअली में हमें जो टेंडर मिला था उसमें जो इन्वेस्ट किया गया था, हमारे इन्वेस्टर लैंड कॉर्पोरेशन थी और हमें उन्हें 10 मिलियन देना है, वो भी डॉलर में। विंग तो कहता है, डैड क्या बकवास कर रहे हो, डॉलर में? कहता, उन्होंने 18 मिलियन युवान तुम दोनों के नाम पे ट्रांसफर किए हैं, 9 9 मिलियंस के, एज ए डाउरी के तौर पे। बट फिर भी ये तो उसका बस एक चौथाई अमाउंट है, क्योंकि चाइनीज और डॉलर में कितना अंतर है तुम जानते हो ना। एंड उन्होंने कहा है कि तुम दोनों को उनके घर छोड़ दिया जाए। मैं घबराते हुए मैंने डैडा से पूछा, बट पा, घर छोड़ने का क्या मतलब है? शादी कर रहा है तो वो हमें लेने आएगा ना? पा ने कहा, नहीं, वो ट्रेडिशन तरीके से शादी कर रहा है, उसने डाउरी, सामान, पैसे सब कुछ भेज दिए हैं रेड इनवलप के साथ में। तुम दोनों रेडी होकर के उनके घर जाओगे, दैट्स इट। और हाँ, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अगर नहीं गए तो वो अंकल को जेल भेज देंगे और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो? जहाँ पे जो मॉम थी ना मेरी, वो यू मम्मा को शांत करा रही होती, क्योंकि यू मम्मा ना एकदम चिकड़ के रोना स्टार्ट कर चुकी थी। जांग चेंग जो कि इतने गुस्से में था, उसने ग्लास टेबल के ऊपर ना एक लात मार के शीशा तोड़ दिया। डैड आते ही कहते हैं, जांग चेंग क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? जांग फिरम्यांग अंकल आते ही कहते, जांग चेंग ये सब क्या है? जांग चेंग कहता है, डैड मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं क्यों शादी करूं उससे? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उससे पैसे लिए हैं। सो वॉट, हम किसी और से पैसे लेकर उन्हें हम दे देते हैं ना। पर इसके लिए शादी क्यों करना मुझे? कि सबके लिए मैं अपनी बलि क्यों चढ़ाऊं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ूं? हाँ, डैड ने कहा, तुम इतना नहीं कर सकते ध्यान सिंह, जो कि हर पेरेंट्स का होता है, इमोशनल अत्याचार हम दोनों के ऊपर वही चला। हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम उस लायक भी नहीं हो कि कंपनी संभाल सको। कौन पैसा देगा हमें जब मीडिया में बात सामने आएगी कि हमारी कंपनी के ऊपर केस हो गया है, ये हुआ है, वो हुआ है? कौन हमारी हेल्प करेगा? और वो जो प्रोजेक्ट जिसके साथ हमने किया था, वो अपनी प्रोजेक्ट लेने की बात भी कर रहा है। हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट बचा हुआ है, जो कि उससे हम कंपनी के सारे स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं। हमारी डूबती हुई नैया को तुम लंका लगाने वाले हो। चांगचेंग तुम्हें शादी करनी होगी, दैट्स इट। और हमने हाँ कर दिया है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। जियांगचिंग जो कि गुस्से में भड़कता हुआ चला गया था, और मैं वहां पे उन सबके इस तमाशे को देखते हुए उनका हिस्सा बना हुआ था। मैंने कहा, पा, जियांगचिंग का समझ में आ रहा है, पर मैं क्यों? मेरे पा ने कहा, अगर तुम दोनों जाओगे तो पैसे कम पड़ेंगे ना, चले जाओ ना। वैसे भी किसी न किसी से शादी तो करनी ही है। जब हम डाउरी के पैसे लौटा देंगे तब हम तुम्हें वहां से वापस ले आएंगे। बस बात खत्म, बात हो गई तो हो गई। और वैसे भी उस प्रोजेक्ट में मैं भी पार्टनर में था। क्या चाहते हो तुम कि तुम्हारे डैड भी जेल चले जाए? विंग इतना बोलकर डैड अंकल के पास चले जाते हैं और मेरी दुनिया तो मानो जैसी कि पूरा पैरेलल वर्ल्ड में चली गई हो। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और तब का दिन और आज का दिन। हालांकि जियांग चेंग
वहां से भाग जाना चाहता था और उसने भागने की कोशिश भी की थी, बट मेन एंट्रेंस पे बॉडीगार्ड ने उन्हें पकड़ लिया था, उसका फोन, वीजा कार्ड सब कुछ जब्त कर लिया था और उसे रूम में लॉक कर दिया गया था। एंड देन आज देखो, मैं इस रूम को तितर बितर करके रखा हुआ हूँ। न जाने जांग चंग की क्या हालत हो रही होगी। खैर छोड़ो, बाद में जब वो मिलेगा तब मैं पूछ लूंगी। बट आप इंजॉय करो, आने वाला होगा मेरा भी दूल्हा। आते हैं तो स्वागत करते हैं, लाइक आइए पधारिए हमरे हस्बैंड बाजी। और इतना बोलकर विंग एकदम आराम से बैठा हुआ था। अब विंग जो कपड़ा पहन के आया था ना, उसको भी उतार दिया हुआ था, सोफा पे पसर के बैठा हुआ था। वांग जी जो कि बार काउंटर पे था और सीजन के पास था। सीजन कहता है, वांग जी ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे कहता का प्लीज, आप नहीं समझते क्या? हाँ वैसे भी हम हमारे पैसे लिए हैं तो कैसे न कैसे करके तो लौटाना ही था ना। हाँ, और दूसरी बात ये कि आपकी फियांसे आपको छोड़कर भाग गई। अब जब मीडिया में ये खबर फैलती कि आज आपकी शादी होने वाली थी और आपकी फियांसे आपको छोड़कर चली गई, तो क्या रेपुटेशन रह जाती, सोचो ना। तो भंगजी कहता है, सीजन कहता है, हाँ वो तो है, पर इसकी वजह से मुझे एक लड़के से शादी करनी पड़ रही है। वाई? भंगजी कहता है, का वो काफी क्यूट है, आपको पसंद आएगा वो। और दूसरी बात ये कि आप नहीं चाहते कि आप अपनी फियांसे के और उसके डैड को सबक सिखाएं। वो हमारे साथ ऐसे गैम्बलिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ। सीजन कहता है, मेरे हाथ तो लगे, फिर मैं उसे इतना इतना फिर इतना बोलते वो चुप हो जाता है। भंगजी कहता है, गा क्या आप उसे लाइक करते थे? सीजन कहता है, मैं बस मुश्किल से 1 या 2 बार मैंने उसे मिला है, तो मैं लाइक नहीं करता हूँ, बट पता नहीं मुझे अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। वांग जी कहता है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और आपको भी पता है अब हमारी शादी हो चुकी है, ट्रेडिशन तरीके से ही सही बट हो चुकी है, इसलिए अब आप कोई गिफ्ट्स लीजिए और कमरे में जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। इतना बोल वांग जी लास्ट घूंट पीता है एंड देन सीचन को वहीं छोड़कर अपनी कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सीचन कहता है, हाँ मुझे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए तुमसे शादी करनी पड़ी, और पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। फॉरगेट इट, जो भी होगा देखा जाएगा। इतना बोल सीचन भी लास्ट वाला पी करके वो अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग जो कि आराम से पसर के ऐसे बैठा हुआ था, बैठे बैठे आंख लग गई थी उसकी। वांग जी जब कमरे में आता है, कमरे की हालत देखने के साथ ही वो अवाक था। पास तोड़ डाला था, बेडशीट खींच के फेंक दिया था, पिल्लो सहित फेंक दिया हुआ था, और इतना ही नहीं, कुशन पे जो रखा हुआ था ना कवर पिल्लो, उसको काट के उसमें से रुई निकाल के फेंक दिया था। सारा सामान नीचे गिरा दिया हुआ था मेकअप वाला, और सोफा तोफा ये सब जो था ना उलट पुलट के रख दिया था। उसके बाद वो आराम से जाके सो रहा था। वांग जी अपने गॉगल्स को, और इसमें हमारा लाल वांग जी गॉगल्स पहनता है। हमारा लाल वांग जी की पर्सनालिटी कोल्ड, रूथलेस और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से देखने में उसे कभी पता नहीं चलने वाला कि इसके दिमाग में शैतानी खोपड़ी में क्या चल रहा है। ठीक है, वांग जी एकदम कामली अपनी लिप्स पे एक टच वाली स्माइल लाता है, और पहले तो बेड को क्लियर करता है, देन बेड शीट बिछा देता है, पिल्लों को सही से रख देता है, एंड उसके बाद वो विंग के पास आता है। विंग को आराम से अपने बाहों में होल्ड करता है, जो कि विंग हमारा नींद में वांग जी को ऐसे कैप्चर कर लिया हुआ था। और उसके बाद उसको कैप्चा जैसे फील करना होता है ना इंस्टाग्राम में, वैसे हमारे विंग ने ना वांग जी के गले को ना कैप्चा समझ के फील कर लिया हुआ था। तो वो उसको होल्ड करके आता है और वांग जी उसे बेड पे लिटा देता है। उसके बाद वांग जी पहले खुद वॉशरूम जाता है, फिर वो वॉशरूम से चेंज करके ओनली फॉर टॉवल्स रैप करके वो विंग के पास आता है। कंबल में इन करने के साथ ही उसके ऊपर कंबल डालता है, उसके सारे क्लोथ्स को धीरे धीरे करके उतार देता है, सारे के सारे, एक भी बचने नहीं देता। और हमारे वांग जी ने विंग को देखा नहीं है, पर नौटंकी देखो इसका। उसके बाद हमारा वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है। उसकी बॉडी को फील करने के साथ ही हमारा वांग जी का दिमाग टोटली आउट ऑफ स्पेस हो रहा था, बट वांग जी उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता था, इसलिए अपने इमोशन को साइड में करते हुए कहता है, तुम सो जाओ, हम इसको सुलाते हैं, ठीक है। तो अपने इमोशन को साइड में करते हुए विंग को अपनी बाहों में भरता है, एंड देन उसे रैप करके वो सो जाता है। अब वो जब सो जाता है तो मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग, जो कि वांग जी के एम्ब्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोया हुआ था, अंगड़ाई लेते हुए उठता है। एंड जब अंगड़ाई लेते हुए उठता है तो देखता है कि उसे स्किन स्किन नजर आ रही है। वो पहले तो ऐसे उसे ऐसे पिंच पिंच करके देख रहा होता है, बांगजी जो कि इसकी इस हरकत से आंख खोल के आंख बंद करके सोया हुआ था। विंग
फिर उसे फटाक से ना ऐसे एहसास होता है कि कहाँ हो भाई तुम, और वो ऐसे जब हटता है तो अपने ऊपर देखता है ना, चिल्लाता कस के है। और जिसके बाद हमारा मंगजी ऐसे थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, क्या हुआ, गले में कौन सा सुर घुसा हुआ है, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। विंग कंबल हटाता है, देन अपने आप को देखता है, देन कहता है, "क- क- कल रात को हाँ हमारे बीच कुछ हुआ था क्या। हाँ। मंगजी कहता है, खुद उतर के देख लो, अगर कमर में दर्द हुआ तो समझ जाना। हाँ। अब जो कि हमारे भांजी ने उसको चाप के पकड़ा हुआ था, तो हाथ पैर में तो दर्द होना, अभी उठा नहीं था, स्ट्रेचिंग नहीं किया था, दर्द होना तो बनता है। हमारा विंग हो गया टाटा फीस उसका, और कहता है, तकिया उठाकर वांगजी को मारते हुए, ये क्या किया तुमने। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वर्जिनिटी को इस तरह से खत्म करने की। मैंने अपने आप को अब तक बचा के रखा हुआ था कि मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा, तब जाकर मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा, गर्ल फ्रेंड्स बनाऊंगा, पर तुमने ये क्या किया। हाँ, तुमने एक छोटे से बच्चे का चीथड़न कर डाला, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। बांग जिसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे अपने मन में कहता है, ओ तो ये वर्जन है। एंड देन वो उठ के बैठ जाता है, एंड देन उसका पल्लो पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों ने एकदम एकदम क्लोज थे, एकदम क्लोज, कुछ सेकेंड्स, एंड देन दोनों का फोरहेड, नोज, लिप्स एकदम चिपक जाता। और वांगजी से कहता है, तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी वर्जिनिटी तुम्हारे हस्बैंड ने ली है। वैसे भी बहुत मजेदार था तुम्हारा ये बॉडी, और वो तुम्हारा छोटा सा बेबी लॉयन, वो मेरे हाथ में पूरा आ गया था, तो मैं बस उसे फील करके तुम्हारे साथ, यू नो ना बेबी। विंग जो कि हाँ करके उसे देख रहा था, जैसे मानो हो कि उसके बैकग्राउंड में ना सैड म्यूजिक, सैड सॉन्ग चल रहा हो। एंड देन वो कहता है, छोटा सा बेबी का क्या मतलब था। वंग जी कहता है, वैसे मेरा तुमसे थोड़ा बड़ा है, तो यही 7-8 होगा मैक्सिमम, तुम बाद में खुद ही डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। एंड हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ, मेरे जाने के बाद सर्वेंट्स आ जाएंगे रूम क्लीन करने के लिए, तो अच्छे से कपड़े पहन लेना, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा मेरी बेबी को कोई और देखे। विंग कहता है, साड़ा मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तो वंग जी कहता है, तो बेबी बॉय बन जाओ। इतना बोल वंग जी उसे नोच को स्लाइड करता है, वहां से चला जाता है, जो कि हमारे विंग का पूरा चिड़िया उड़ गया था। और वो कहता है, यू के इंसान, यू के पिया इंसान, मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो तकिया उठा उठा के फेंक रहा होता है, कंबल भी उठा के फेंकता है, तो देखता है हाई। फिर वो धीरे से अपना टांग बढ़ाते हुए एकदम इधर उधर देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर हम ऑडियंस तो देख रहे हैं ना, कंबल खींच कर अपने आप को लपेटते हुए कहता है, हाय मेरी मेरी वर्जिनिटी, मेरी वर्जिनिटी लुट लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। क्या मैंने क्या सोचा था कि कमरे में आएगा, मैं उसके सामने जाकर चिल्लाऊंगा, मैं उसे डराऊंगा और मैं उसे भगा दूंगा, और फिर मैं आराम से जाकर सो जाऊंगा। फिर मुझे नहीं पता था कि मैं सो जाऊंगा और वो मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकतें करेगा। यू चीटर, यू लायर, गंदे बदमाश इंसान, यू डबर, यू इडियट, यू के पिए इंसान, यू के इंसान। बेचारा हमारा विंग बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर में वॉशरूम का गेट ओपन होता है, तो विंग ने एकदम शांत, एकदम एकदम शांत, वंग जी कहता है, अगर मुझे कोसना हो गया है तो वॉशरूम जाओ, चेंज कर लो, और हाँ, तुम्हारे सारे कपड़े मैंने इसमें एडजस्ट करवा दिए हैं। विंग कहता है, मेरे कपड़े। वंग जी कहता है, तो क्या यहाँ पे मोगली बन के घूमना है तुम्हें, छिंगालाला हूँ करना है। वैसे अगर ऐसे बन के रहने वाले तो मैं तुम्हारे ऊपर ना 2-4 पकड़ियाँ छोड़ दूंगा, ताकि मैं तुम्हारा आराम से चीरहरण कर सकूं, बेबी बॉय। इतना बोल हमारा वांग जी आंख मारता हुआ चेंजिंग रूम में चला जाता है। विंग तो ऐसे पिल्लो उठाकर फिर से फेंक के मारता रहा, कहता है, यू के ये इंसान, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तुम देखते जाओ। तुम मुझे मोगली, तुम मुझे टार्चर, यू बकरी, मैं। और वो ऐसे खींच रहा होता है, सोचो यार, गुस्से का लेवल सोचो। तो ऐसे खींचते हुए कहता, तो फिर मैं, और वो ऐसे ना गुस्से के मारे ना दांत पीस रहा होता है। वंग जी कहता है, अभी तो गया नहीं। विंग जो कि एकदम गुस्से में था, एकदम गुस्से में, वो फटाक से उतरता है, कंबल सारा उसके ऊपर थ्रो कर देता है, और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलकर जैसे वो बढ़ने वाला होता है, वंग जी कहता है, वैसे लुकिंग नाइस। हाँ। और जब ये सुनता है विंग,
ऐसे अपनी बॉडी को देखता है और अपने दोनों हाथ ले जाता है अपने बेबी के पास, छुटकू के पास, उसको ढकते हुए कहता है, यू बेशरम पॉवर्ट सीमलेस, यू ढक्कन इंसान, पीछे पलट जाओ। भंग जी कहता, क्यों, रात को तो देखा था ना, अभी देखने में क्या प्रॉब्लम है विंग? हाँ, विंग कहता है, शर्म नहीं आती एक एक 18 साल के लड़के के साथ ऐसी हरकतें करते हुए? हाँ। भंग जी कहता है, आई एम योर हस्बैंड। विंग कहता है, सो व्हाट, यू सेमलेस पॉवर्ट इंसान, घूम जाओ ना। भंग जी जो कि दूसरी तरफ मुड़ गया था और एक ईवी वाली, एक हैप्पीनेस वाली स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, इडियट। विंग हमारा फटक से ऐसे टेढ़ा 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 होते हुए, उछलते उछलते, जैसे मेंढक वॉक नहीं होता, मेंढक वॉक करते हुए वॉशरूम भाग जाता है। एंड देन डोर बंद करते हुए कहता है, हाइस, क्या चल रहा है ये? हाँ, देखा ऑडियंस, इस इंसान ने मेरे साथ क्या करा, पर हमें तो बताए ना क्या करा, हम क्यों बताए तुम्हें? तो उसके बाद कहता है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो ना, भाग जाना आप लोग, मेरी एडवाइस है ये। और तब बल्कि वो चला जाता है फ्रेश वगैरह होने के लिए। ब्रश कर रहा है, उसको कोस रहा है, नहा रहा है, उसको कोस रहा है। पंग जी लाइक, अच्छी अच्छी अच्छी, और अपने नोज क्लोज कर रहा है। एंड देन कहता है, विंग बस करो, बहुत हो गया। फिर उसके बाद वोंग जी बाहर आता है। एंड देन कहता है, जल्दी से जाके रूम क्लीन करके आओ। बेचारे 2 सर्वेंट्स थे, वो भागे भागे आते हैं। रूम की हालत देखने के बाद कहते हैं, रात को कैट फाइट और पिल्लो फाइट हुआ था क्या? लगता है सर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में थे बेचारी। वो सब जल्दी 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 रूम क्लीन करता है। जैसे वॉशरूम का गेट ओपन होने वाला था, उधर कहते हैं, भागो यहाँ से। और उसके बाद वो दोनों उधर से भाग जाते हैं। जब विंग बाहर आता है तो पूरा जो बेडरूम था ना, वो क्लीन कर दिया था इन लोगों ने, मॉपिंग करना बचा था, तो वो इसके बाद कर देंगे वो लोग, ये सोचकर भाग जाते हैं। विंग जाता है चेंजिंग रूम में, जहाँ पे वो देख के हैरान, एक तरफ की, जो कार कीज होती है ना, बाइक कीज, कार कीज, वहां पे उसका कलेक्शन, मतलब पूरा का पूरा कैबिनेट, और मैक्सिमम 100+ कार कीज टंगे थे वहां पे, कार और मोटरसाइकिल दोनों के कीज। उसके बाद एक तरफ घड़ी का पूरा सिलेक्शन, एक तरफ टाई का पूरा सिलेक्शन, एक तरफ बेल्ट का पूरा सिलेक्शन, एक तरफ शूज कैबिनेट जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से ढका हुआ था, और उसमें शूज थे भाई, एक से बढ़ के एक ब्रांडेड शूज, हर टाइप के शूज, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी, हर टाइप्स के। एक तरफ पूरा कोट का सिलेक्शन, एक तरफ अंडरगारमेंट्स का सिलेक्शन, एक तरफ नाइट वेयर का सिलेक्शन जो कि एक ही कलर का था, ग्रे 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 ग्रे। और विंग कहता है, लगता है इसे ग्रे कलर ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद एक तरफ विंग का कपड़ा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फॉर्मल कपड़ा अलग था, कॉलेज का कपड़ा अलग था। उसके बाद कोट था, ज्यादा नहीं था, 6-7 ही था, पर कोट का सिलेक्शन था। फिर उसके लिए बेल्ट का सिलेक्शन था, कुछ टाइज थे जो कि कोट से मैचिंग था, एंड घड़ी वगैरह नहीं था उसके लिए फिलहाल से, पर बाद में वो वांग जी हमारे गिफ्ट करेगा तो हो जाएगा। उसके बाद ऑर्नामेंट्स डिपार्टमेंट, जो कि बीच में सेल्फ लगा हुआ था, उसमें कुछ रिंग्स थे और कुछ पतले पतले पेंडेड थे, जो कि बॉयज लोग जो पहनते हैं ना, चैन वगैरह, वो कुत्ते के हड्डी वाले जो आते हैं, और उसमें जो बैंडेड वाले जो आते हैं, और वो गोल गोल रिंग वाले जो आते हैं, उस तरह के कुछ कुछ चैन्स उसमें रखे हुए थे। विंग उन सबको देखते हुए कहता, कूल, बट क्या फायदा, मैं तो तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा, देख लेना, इतना बोल करके। और वो अपने लिए एक कपड़ा चूज करता है। जब पहनता है तो कहता, इसे मेरी फिटिंग्स पता थी क्या? हाँ। और वो दोनों पहनते हुए कहता है, अच्छा है। और उसके बाद वो पहन लेता है और बाहर आ जाता है। आ करके रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो बाहर आने लगता है, और आ करके वो डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था, तो बार बार ना सीजन के रूम की तरफ देख रहा होता है। मंगजी कहता है, मैं यहाँ हूँ, वहाँ कहाँ देख रहे हो? हाँ। फिर कहता है, मैं बस अपने दोस्त को देख रहा हूँ, और कहाँ देखूंगा, पता नहीं, तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे भाई ने उसके साथ क्या क्या होगा। हर बेचारी के तो इतना बोलते बोलते हमारा विंग रुक जाता है। देन कहता है, वैसे वैसे नाश्ते में क्या है? वंग जी कहता है, वंग जी जो हमारा स्लैश लगा रहा होता है, वो वंग जी विंग को दे देता है, ऑमलेट भी डाल देता है। विंग उसको खाते हुए कहता है, वैसे तुम मेरे साथ इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी थी? मैं तो जांग्स भी नहीं हूँ। वंग जी कहता है, विंग खाते वक्त बात नहीं करते हैं। विंग कहता, हाँ ठीक है, मुझे खा लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, रुक जाओ तुम, इतना बोलकर। और वो पहले तो मुंह वाला पूरा चबाता है, चबाने के बाद कहता है, हाँ अब बताओ, मैं तो जंक्स भी नहीं था, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी? और दूसरी बात ये कि मेरे पास तुम्हें पैसे क्यों देंगे? हाँ बताओ। और तुम मेरे पास को जेल क्यों भेजने वाले हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम दोनों भाई ने जबरदस्ती हम दोनों से शादी करी, और देन उसके बाद ये सब कुछ करा। हाँ,
हम हमें खरीद के लाया, हमें अपना स्लैब बनाना चाहते हो क्या? और ऊपर से हमारे पास आने की कोशिश भी कर रहे हो। वांग जी जो कि इसकी बात चुपचाप गुटर गुटर सुन रहा होता है। विंग कहता बोलो भी, सुनाई नहीं दे रहा, कानपुर में हड़ताल है। वांग जी जो कि अपने में से ऑमलेट का ही एक ये टोफू टाइप्स का था, वो बेंटो टाइप्स का था जो कि रैप करके बनाया जाता है चावल भर के। वो उठाता है चॉपस्टिक से, बिंग के मुंह में ठूस देता है, कहता है खाते वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। बिंग कहता है मेरे सवालों का जवाब दो ना, मैं मुंह में ठूस दिया मैं तो खाऊंगा ही ना, मैं ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं खाऊंगा। मुझे कहता है विंग, और इतना बोल करके उसके मुंह पे ना ऐसे फिंगर्स रखते हुए कहता खाने वक्त बात नहीं करते हैं। विंग कहता है अपने मन में बहुत अजीब इंसान है, एलियन हो क्या, खाने वक्त बात क्यों नहीं करते लोग। फिर वो खा लेता है, कहता हाँ मैंने खा लिया, अब बताओ। मुझे कहता क्या बताओ। हिंग कहता वही जो मैंने कहा। मुझे कहता क्या कहा। हिंग कहता है मुझसे शादी क्यों की। भंगजी कहता है बस ऐसे ही। हिंग कहता है कुछ तो रीजन होगा ना। भंगजी कहता है पता नहीं, पैसे चाहिए थे, ऐसे लो या वह ऐसे लो। तो विंग कहता है फिर हम लोगों को खरीद के लाने की क्या जरूरत थी, हमारे साथ क्या करने वाले हो। भंगजी कहता है पोल डांस। विंग कहता है क्या, और वो इमेजिन कर रहा है रेड रेड, ऊपर में वो हार्ट हाफ शॉर्ट्स पहन के, नीचे में हाफ शॉर्ट्स पहन के, कमर में ऐसे फित्ता होता टांग करके पोल डांस कर रहा है दोनों, और इमेजिन करते हुए उसका गला सूख रहा था। वांग जी जूस का गिलास पटकते हुए कहता है ये पी लो और अपने वाइल्ड इमेजिनेशन को कंट्रोल करो। विंग उसे देखते हुए पीता कहता है ये इंसान पक्का साइको है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वांग जी अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहता है सही कहा। विंग बेचारा हमारा खांसने लगता है और वांग जी फटक से टिश्यू से उसके माउथ को क्लीन करते हुए कहता क्या करते हो, बच्चे हो क्या, हाँ छोटी बच्ची हो क्या। विंग बस उसे देख रहा होता है, जो कि उसे देखने के साथ ही वो कहता है मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। हाँ वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है। विंग कहता है बट आपने तो मुझे खरीदा है ना, मतलब कि मेरे डैड को तो पैसे देने हैं, अगर नहीं दिया तो मैं तो पूरी लाइफ आपका स्लेव बन के रह जाऊंगा, और मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। वांग जी उसके ऐसे जूस को पूरा क्लीन कर देता है एंड देन कहता है आराम से खाओ पहले, इस पे हम बाद में बात करेंगे, और अभी बहुत टाइम है इस पे डिस्कस करने के लिए, जब तक तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, तुमसे हम कथा मजदूरी नहीं करवाएंगे। विंग विंग जो कि बस उसे देख रहा होता है एंड देन वांग जी कहता है खाओ। फिर विंग हमारा चुपचाप खाने लगता है क्योंकि अब वो समझ गया था और कुछ बोलेगा तो उसका टेटुआ दबा देगा वो। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग जो कि हमारे सीचन ने गुस्से गुस्से में रात में नशे में जब वो रूम में आया था, तो सीचन जियांगचेंग की तरफ आया था तो उसे ऐसे टच करने वाला होता है कि जियांगचेंग घूम कर एक थप्पड़ लगाता है उसे एंड देन कहता है हमसे शादी क्यों किया आपने। हाँ आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड है, और आपको भी ये पता है कि आपकी फियांसे आपको छोड़कर भाग गई, आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं है। हाँ आपकी फियांसे छोड़कर भाग गए इसलिए आपको मेरी खुशी देखी नहीं गई जो मुझसे शादी कर लिए, या फिर आपको अपने ऊपर डाउट था इसलिए आपने लड़की के छोड़ एक लड़के से शादी की। भाई ये बात सुनकर हमारे सीजन के ईगो का क्लैश हुआ, सत्यानाश हो गया। वो सीजन ना ऐसे जांगचन को खींच के पेट पे पटकता है एंड देन उसके ऊपर आके चढ़ के एकदम जबरदस्ती उसके लिप्स को बाइट मार देता है, और उसके बाद उसको सक कर रहा है, ब्लड सहित सक कर रहा है, और उसके बाद थोड़ा देर बाद वो खुद ही छोड़ देता है और कहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, बट अगर तुम बाज नहीं आए ना सारा कुछ कर डालूंगा मैं, समझे ना, चुपचाप से जाके वहां सो जाओ। जंगचिंग कहता है हाँ तो यहाँ रहना कौन चाहता है, इतना बोलकर वो जाके सो जाता है। वही सुबह का टाइम था अभी जस्ट, सिचन रेडी हो गया था और वो जियांगचिंग के आकर के देख रहा होता है जहाँ पे जियांगचिंग के पूरे बाल मेस्ड अप होकर के आगे उसके फोरहेड तक आए हुए थे एंड वो बहुत ही ज्यादा क्यूट हैंडसम लग रहा होता है। तो सिचन को रहा नहीं जा रहा था, उसे उठाने के लिए एक गिलास पानी उसके मुंह पे डाल देता है, जिस वजह से जियांगचिंग ना ऐसे चाहते हुए उठ जाता है। और जब वो उठ गया था तो वो सीचन को अपने सामने देखता है, पूरा पानी को ऐसे स्प्लैश आउट करते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे सीचन ना एक ईविल वाला स्माइल कर रहे होते हैं एंड देन कहते हैं क्या हुआ, हाँ अब तुम जब मेरे हस्बैंड हो तो अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी करो ना, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मेरी फियांसे भाग गई या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ दिया। जियांगचेंग तो उसकी बातों से चिढ़ रहा था। सीचन उसके करीब आते हैं, उसके कमर में हाथ डालते हैं एंड देन उसके लिप्स को फिर से कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देते हैं। किस करके छोड़ने के बाद कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर हम ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, इतना बोल और वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग ना सीचन को देखता है और आते हुए तो कहता है मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ।
वंग जी भी देख लेता है कि सीजन आ रहा है इसलिए ये भाग गया है, वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद विंग वहां से ऐसे निकल के भाग जाता है अपने कमरे में। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर ना ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा होता है, चियांग चिंग के साथ में क्या गया होगा, क्या हुआ होगा उसका, अब मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे मिलूं मैं उससे, आ और ये सब सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सीजन आकर बैठ जाता है जहाँ पे हमारे सीजन के भी लव बाइट्स दिख रहे होते हैं लिप्स पे। वंग जी उसे देखते हुए गॉगल्स ठीक करता है, देन कहता है तो कैसा रहा लास्ट नाइट। सीजन का मूड ऑफ था और कहता है क्या लगता है तुम्हें ये सब इजी है, क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमने शादी की उनसे। वंग जी कहता है गॉड प्लीज, एक दिन सब सही हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हाँ, और आपको नहीं लगता कि आपको आराम से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट भरा होगा तो आप अच्छे से सोच पाएंगे। ये लीजिए, ये तो बोल हमारा वांग जी सीजन के प्लेट में सब कुछ सर्व करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पे फोन बजता है जहाँ पे वांग जी कॉल पिक करके सामने रख देता है, जहाँ पे लैनी और चेंगो जुन कहते हैं हेलो बाबा। दोनों कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम मॉम। लैनी कहती है तुम दोनों अकेले हो, तुम दोनों के फैंसे कहाँ हैं, मुझे मिलाओ, सॉरी वाइफ कहाँ है, मुझे मिलाओ। और सीजन तुम्हारी तो फियांसे, तो सीजन कहता है मॉम क्या आप भी। भंग जी कहता है मॉम हम मिलवा देंगे आपको उनसे, या फिर आप ही उनसे मिलने आ जाइए ना, वैसे भी हमने 2 बॉयज से शादी की है। तो उसकी मॉम कहती है तो क्या हो गया, बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर मेरे बेटे को पसंद है तो दोनों मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, वैसे क्या नाम है। वंग जी कह देता है वी वूजान, और वो सीजन की तरफ देखता है। सीजन भी मुंह बनाते हुए बोल देता है जियांग चेंग। उसके बाद मॉम कहती है तो हम बहुत जल्द चाइना आएंगे और फिर हमें अपने सन इन लॉ से मिलना है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर और वो लोग बातें करते हैं, देन कॉल कट हो जाता है, उन दोनों का नाश्ता हो जाता है। उसके बाद वंग जी कहता है मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वंग जी चला आता है अपने बेडरूम के तरफ, और जो सीजन थे ना वो वेट कर रहे होते हैं कि जियांग चिंग आए। थोड़ी देर बाद जब जियांग चिंग रेडी होकर के बाहर आता है तो वो अपने लिप्स को ऐसे टच करते हुए आ रहा था। सीजन उठ जाता है, आकर के उसके कमर में हाथ डालते हुए वापस उसके लिप्स पे कैप्चर करता है, एंड देन लिप्स को किस करने के साथ ही कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें तो जरूर करोगे। इतना बोल सीचन बैग लाने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग के पास आता है जो कि ऐसे चक्कर काट रहा होता है। बैग से आकर हक करते हुए कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ बेबी बॉय, मेरे एब्सेंट में तुम मुझे मिस करने वाले हो। विंग कहता है मैं क्यों मिस करने लगा भला। वांग जी कहता है कल रात को हमारे बीच इतना कुछ हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। हाँ, और उसके बाद मैं अपना दिल तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तो प्लीज कहीं मत जाना, और हाँ ट्रस्ट मत तोड़ना मेरा, वरना मैं जितना अच्छा हूँ ना अभी, उससे कहीं ज्यादा मैं बुरा भी हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो विंग। विंग कहता है क्या मतलब है आपका। वांग जी कहता है बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। इतना बोल हमारा वांग जी विंग को अपने तरफ टर्न करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, और वो बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है, जहाँ पे और एज यूजुअली क्रिस उसके लिए वेट कर रहा होता है, और वो आराम से बैठ जाता है। किसी ने कहा था कि मैंने वांगसेंस देखा है, उसमें कैरेक्टर हमारा क्रिस तो नहीं है, वांगसेन हिस्टोरिकल ड्रामा है, माना कि हम लोग वांगसेंस चलाते हैं पर हम वांगसेंस मॉडर्न चला रहे हैं। तो मेरे कुछ कैरेक्टर्स है जिसे मैंने खुद डिजाइन किया है, और वो मेरे खुद के हैं जिसे कोई और यूज नहीं कर सकता उसे। दैट्स वाई मैंने कुछ कुछ कैरेक्टर्स को खुद से डिजाइन करके ऐड करा हुआ है, और दैट्स वाई हमेशा मेरे वंगजी का पीए, सेक्रेटरी प्लस बॉडीगार्ड प्लस फ्रेंड जो भी बोलो क्रिस ही होने वाला है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्रिस वंगजी को देखते हुए कहता सर वो वो गैम्बलर हमें मिल गया जो कि वो पावर प्रोजेक्ट के पीछे था। वंग जी कहता है ठीक है, उसे मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बुलाओ। कहता सर एक्चुअली में वो छुपा हुआ है, बस हमें इतना पता चला है कि वो कहाँ है, अब हम उसका क्या करें। वंग जी कहता है तो फिर उसे अड्डे पर लेकर आओ, क्योंकि मुझे उसे तोड़ना है। इतना बोल करके और वो आराम से फाइल निकालता है आईपैड, और आईपैड में ना वो चेक करना स्टार्ट कर देता है, और किससे पूछता है कि आज का शेड्यूल क्या क्या है। क्रिस सब कुछ बता देता है, और वंग जी आराम से चुपचाप सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद सीचन भी वहां से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग ना मुंडी निकाल कर देखता है बाहर, जहाँ पे जांगचिंग ना अकेले बैठ के खा रहा होता है। विंग भागा भागा आता कहता है आचिंग आचिंग, उसे देख देखता है हाँ ये क्या हुआ तुम्हें, तो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। उसके पूरे कपड़े को देखने लगता है और कहता है तुम ठीक हो ना। जांगचिंग कहता है विंग मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, मुझे मैम से मिलना है, प्लीज मेरी मदद करो। विंग कहता है
हे, तुम भागने वाले हो क्या? तुम जानते हो ना हमारे डैड के ऊपर इन दोनों ने गन तान के रखा है। अगर हम दोनों ने कुछ भी किया हमारे डैड को जेल में डाल देंगे। फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चंगचिंग कहता है फॉरगॉट इट, मुझे परवाह नहीं है। मुझे इन दोनों के साथ आई मीन कि इन लोगों के साथ नहीं रहना है। मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो विंग, प्लीज। अब वैसे भी मुझे मैम से मिलना है। उसने मेरा फोन भी ले लिया है और लॉक करके रख दिया है। मैं बात भी नहीं कर सकता। विंग कहता है ओह अच्छा ऐसा क्या, तुम मेरा ले लो। इतना बोलकर वो उसको दे देता है। और ये दोनों भूल गए थे खच्चरों कि घर में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लट लट कर रहा है दोनों। तो जियांगचे ने वो फोन लेता है, उसे नंबर डायल करता है एंड देन म्यामा को कॉल करता है, जहाँ पे म्यामा कहती है अजय तुम कहाँ हो, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? कितना टाइम हो गया है और 6 दिन हो चुके थे। इन इन दिनों में तुमने मुझसे बात तक नहीं करी और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, क्या चल रहा है? हाँ तो जंगजिंग कह देता है हाँ हाँ मैं आज आ जाऊंगा, तुम आ जाना, हम कैफेटेरिया में मिलेंगे। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और विंग को देते हुए कहता है मुझे बस जाना है। विंग कहता है यहाँ से भगाऊं कैसे? तो फिर जो हमारा जंगजिंग था वो कहता है वैसे तो मेड और सर्वेंट्स हमें बाहर नहीं जाने देंगे, हम विंडो से भागते हैं ना। इतना बोलना हुआ था, कहता ठीक हो चलो मैं ट्राई करता हूँ। इतना बोल करके विंग जांगचेंग के रूम में आता है। दोनों आगे हुए थे। फिर वो बेड शीट पर्दा वर्दा जितना था कवर्ड में सब खींच खांच के निकाल उकाल के जोड़ जाड़ के नीचे फेंक देता है, क्योंकि नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर में जैसे लिविंग एरिया हो गया, बुक सेल्फ वाला एरिया हो गया, ऐसे बैठक उठक बहुत सारी चीजें होता है, स्टडी रूम वगैरह ये सब था। ऊपर ऊपर कमरे बने थे इन लोगों के। तो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक के रस्सी वो लोग बना करके फेंकते हैं। और उसके बाद विंग कहता है जाओ जाओ। तो जंगचंग कहता है मैं अकेले जाऊं? कहता है हाँ तो अकेले नहीं जाओगे तो दो अकेले जाओगे क्या? मैं क्या करने जाऊंगा? तब ठीक है। इतना बोल करके जो हमारा जियांगचिंग था ना वो वॉलेट लेता है एंड उसके बाद वापस से ऊपर से वो नीचे ऐसे धीरे धीरे करके उतरता है और उतर करके कहता विंग मैं जा रहा हूँ। कहता ठीक है ठीक है। उसके बाद जो हमारा विंग था वो सारे सब ऊपर खींच लेता है, कहता है तुम करो ये करना भी। और उसके बाद का सारा रायता मैं समेटू। इतना बोल वो जैसे जैसे जहां जहां से उतारा था वो सब फॉल्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जियांगचिंग वो वहां से बचते बचते गेट ओपन करता है और गेट ओपन करने के साथ ही 2 कदम आगे गया होगा कि सामने सीजन की कार खड़ी थी, जिसे देखने के साथ ही जियांगचिंग की तो सिट्टी पिट्टी घूम। अब सीजन कार में बैठ के ना एकदम भयंकर वाले ऐसे घूर रहा होता है उसे। और उसके बाद वो लेले से कहता है गेट ओपन करो। और सब लोग कार में ही है। हमारा सीजन उसके पास आता है एंड देन आते उसके बाहों को एकदम मरोड़ते हुए कहता है कहाँ भागने की तैयारी कर रहे हो? तुमसे किसने कहा कि यहाँ से भागने के लिए? जियांगचिंग उसे देखते हुए कहता छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ रह जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ से बस जाना है, मतलब जाना है। और दूसरी बात कि हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने इतना भाई बोलना हुआ था कि हमारे सीजन को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। जस्ट लाइक तुम हमारी वाइफ हो, हम हमसे दगा करोगे? सीजन वापस से इसके लिप्स को जहाँ पे बाइट मारा था वापस से वहीं से चूसना शुरू कर देता, जिससे बेचारे को फिर से ब्लड आ गया था। खून पी के मानेगा ये हमारा ड्रैकुला। और उसके बाद उसे सीधे ना ऐसे गोद में चढ़ा लेता है। भाई साहब ड्राइवर और लेले तो दोनों हाँ करके देख रहे होते हैं। उसके बाद उसे वो गोद में उठाए हुए था और दीवार से चिपका देता है और उसे किस कर रहा था उन लोगों के सामने। उसे परवाह नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं। 5 मिनट तक ब्रीदिंगलेस किस कर लेने के बाद वो उसे रिलीज करता है एंड देन कहता है याद रखना तुम अब से मेरी वाइफ हो। अगर तुम्हारे जवान पे किसी और लड़की का नाम आया। सीजन जब ये बोल ही रहा था हमारे जंग से एक थप्पड़ खींच के मारता हुआ कहता है और तुम्हारे फैन से भाग गए उसका क्या? हाँ तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। अगर तुम्हारे फैन से भागी नहीं होती तो मुझसे शादी ही नहीं करते। मुझे पता है कि ये शादी को कवर अप करने के लिए मुझसे शादी करे हो ताकि तुम अपना मुंह दिखा सको मीडिया में, यही ना? छोड़ो मुझे, मुझे नीचे उतारो। इतना बोलकर वो सीजन को मारने लगता। सीजन कहता तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना बोल हमारा सीजन हमारे जियांगची को ऐसे कंधे पे तान तून के लेके अंदर आता है। अब तो सारे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सारे हक्का बक्का थे भाई। सर इनको बाहर से किधर से लेके आ रहे हैं। विंग ना इधर कमरे में ना सब कुछ ऐसे फॉल्ट वॉल मारने के बाद ऐसे हाथ झाड़ते हुए कहता हाँ फाइनली सब हो गया। और गेट जैसे ही ओपन करके वो अपनी तरफ जा रहा होता है, देखता है कि सीजन ना जियांगची को से तान तून के लेके आ रहा है एंड देन उसको ऐसे कमरे की तरफ लेके जा रहा था जहाँ पे सीजन को देखते ही विंग थे उसकी सर्टी पिट्टी गुम, क्योंकि सीजन का ऑरा देखकर ही हमारे विंग को डर लगता था।
और वो एकदम दीवार से चिपक जाता है जैसे कि छिपकली हो। एंड देन अपने मन में कहता है ये तो भाग गया था, ये पकड़ा कैसे गया? जियांग चिंग, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, भाग जाते, किसी के पकड़ में नहीं आते, पर पकड़े गए वो भी अपने हस्बैंड के हवाले। अब तो वो तुम्हारा कीमा रायता भरता सारा बना के खाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मिलता हूँ मैं तुमसे शाम को, बाय बाय। हे भगवान, इसको बचा लियो। इतना बोल हमारा विंग वहां से निकल जाता है अपने कमरे में, और मिरर के सामने में आकर के अपने कपड़ों को खोल करके खुद को देखना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसकी पूरे बॉडी पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। और हमारा विंग अपने कमर को ऐसे बार बार चेक कर रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है। उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, पर होता है ना कभी कभी दिमाग में हमारे छोटा सा वहम बैठ जाता है। विंग ना सारे कपड़े पहनते हुए कहता है "हाँ, ऐसे मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है, पर क्या सच में उस खड़ूस ने मेरे साथ कुछ किया होगा क्या? वैसे वो मैं उसके बाहों में था। हाँ, फिर मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम में तो होता है ना। आह! मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं उसे डायरेक्ट पूछूँ? नहीं, क्या बोलेगा कि मैं इतना डेस्परेट हूँ ये जानने के लिए? नहीं, मैं पूछ भी नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं आज रात को ना सोऊँगा नहीं। हाँ, पर उससे पहले तो मुझे जियांगचिंग के बारे में सोचना है। भाई जियांगचिंग के साथ में क्या कर डाला इन लोगों ने? ये बोलते हुए ना वो बेचारा हमारा उसका थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं कि बुरा लग रहा था उसे। अब वही दूसरी तरफ हमारा शीचन ना जियांगचिंग को तान-तून कर लेके आ गया हुआ था और उसको पटक देता है एंड देन कहता है, "बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अभी उतारता हूँ मैं।" इतना बोल ड्रॉ खोलता है, उसके हाथ बाँध देता है, कपड़ों को बॉडी से रिमूव कर देता है एंड देन उसके साथ सच में वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जियांगचिंग बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था छोड़ो मुझे। सीजन कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंस है, हमारी शादी हो गई, मेरी फियांसे भाग गई या फिर मेरी वाइफ भाग जाए, अब तुम करंट में तुम हो, मैं तुम्हें तो भागने नहीं दूंगा। मेरी फियांसे गई है ना, अब मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के जाएगी क्या? और तुमने कहा था कि मेरे में फॉल्ट है, मैं अभी बताता हूँ कि क्या फॉल्ट है मुझ में। और इतना बोलकर वो उसको इतना मतलब ब्रूटली उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था कि हमारा जियांगचिंग ना ऑलमोस्ट अधमरा हो गया था फर्स्ट राउंड में ही। अपना फाइनल राउंड कंप्लीट करने के साथ ही सीचन उसे कहता है देखा मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जियांगचिंग रोते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो, सच में बहुत बुरे हो। सीचन कहता है मैं बुरा हूँ? मेरे सामने में अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करते हो और मैं बुरा हूँ? हाँ, तो जियांगचिंग कहता है और तुम्हारी क्या? सीजन कहता है वही तो, तुम मेरी फियांसे की बातें कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हो, जबकि खुद की बातें नहीं कर रहे। क्या तुम भूल गए हो कि तुम? जियांगचिंग कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे डैड से खरीद कर लाए हो तुम मुझे, तुम मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करोगे, जिस दिन पैसे तुम्हारे मुंह पे मारेंगे ना मेरे डैड, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। सीजन कहता है वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना बोल हमारा सीजन जल्दी जल्दी से कपड़ा पहनता है, उसके हाथ को बांध ले छोड़ देता है, देन वहां से वो निकल जाता है। अब जो हमारा जियांगचिंग था वो ऐसे रो रहा होता है, मतलब बहुत बुरा लग रहा होता है। हमारा विंग ना अपने रूम में आकर के अपने से कुचर पुचर खिचड़ी पका लेने के बाद वो जा करके और सो गया हुआ था। शाम में जब वो उठता है तो उसे जियांगचिंग की याद आती है। वो फटक से उसके रूम में ऐसे पहले तो मुंडी निकाल के देखता है, जियांगचिंग बंधा हुआ था और ऐसे ना छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग आते हुए कहता हाँ ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और ये आधे नंगे होके क्यों लेटे पड़े हो, जो कि हमारे सिचन ने उसे इनरवियर पहना दिया था। उसके हाथों को खोलता है जहाँ पे जियांगचिंग कहता थोड़ा देर पहले नहीं आ सकता था तू, क्या कर रहा था? तो विंग कहता मैं तो सो रहा था। सीचन सॉरी जियांगचिंग कहता हाँ तुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं ना, इतने बड़े घर में तो तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा, मेरे बंगले में तो तुझे मजा नहीं आ रहा था ना? हाँ, जो तू पूरा दिन पसरा रहता था। हाँ, इतने दिन हो गए ना ही हम कॉलेज जा रहे हैं ना ही कुछ, और यहाँ पे आके हम अपने हस्बैंड की ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं। वाट द। तो सीजन के बाद जियांगचिंग की बात सुनने के बाद विंग कहता गालियां मत दो, ऐसे तुम तो चले गए थे ना, तो पकड़े कैसे गए? सीजन ने पकड़ा कैसे तुम्हें? हाँ, जियांगचिंग कहता है मेरा बैड लक, वो पहाड़ी कार लगा के खड़ा था जैसे कि उसे पता हो। कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से शायद कम कैमरे लगे हैं या फिर वॉइस रिकॉर्डर। इतना सुना हुआ था तो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। सच में सीजन के कमरे में और बाहर पूरी जगह वॉइस रिकॉर्डर और साथ में कैमरेज दोनों लगे हुए थे, जिस वजह से इन दोनों की कॉन्वर्सेशन ना ये दोनों भाई सुन सकते थे। और वांगजी को भी डर लग गया था कि कहीं विंग भाग ना जाए। दैट्स वाई वो ऑफिस से निकलने ही वाला था, पर वो चेक कर रहा था जहाँ पे विंग ना ऐसे दीवार से ना छिपकली की तरह चिपका हुआ था, और हमारा वांगजी ना पागलों की तरह हंस पड़ा था और वो बोर्ड मीटिंग में था। जिंदगी में पहली बार मतलब पूरे बोर्ड रूम में वांगजी को ऐसे पागलों की तरह ऐसे होते ना, हाँ ऐसे करके हंसते हैं ना अचानक से, तो हंसता हुआ देख करके सारे लोग को तो हार्ट अटैक आ गया था। लाइक हमारे सीईओ सर हंसते भी है, तो ऐसे वाला सिचुएशंस क्रिएट हो गया था। पर वांगजी ने जब देखा कि विंग घर में ही है, वो आराम से फिर बाद में कहता है गाइस कैरी ऑन,
और वापस से वो अपना मीटिंग लेना स्टार्ट कर देता है। अब इधर ये दोनों भाई ना वापस से ठीक ठाक होकर के बाहर आ गए हुए थे और वो विंग जो था ना वो सर्वेंट्स को बोल देता है रूम जाके ठीक कर देने के लिए। जांग चिंग के लिए वो गर्म सूप बनाता है और उससे बात करते हुए कहता है छोड़ दो ना, जब डैड पैसे दे देंगे तो हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। जांग चिंग कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे वो फाइल देखनी है जहाँ पे इन लोगों ने डैड से उस पे साइन करवाए हुए हैं। विंग कहता है वो तो स्टडी रूम में होगा, पहले हम खा लेते हैं फिर हम चेक करने जाएंगे, ठीक है ना, इतना बोल करके और वो उस सूप को लाके रख देता है जहाँ पे जियांग चिंग के माउथ से खाया भी नहीं जा रहा था। विंग किचन जाता है, स्ट्रॉ ला कर देता है, कहता है अब खाओ तुम्हारे माउथ में नहीं लगेगा। उसके बाद वो ऐसे पी रहा होता है और हमारा विंग खा रहा होता है, कहता है क्या वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा हार्श था, मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। जियांग चिंग हमारा सर रखते हुए कहता है पागल है क्या, हाँ फर्स्ट टाइम सबको दर्द होता है। तो विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जियांग चिंग उसे आंख घुराते हुए कहता है तूने ध्यान नहीं दिया होगा। विंग कहता पता नहीं। फिर जियांग चिंग कहता है एक बात बता, तुझे क्या उस कोल्ड प्रिंस से प्यार हो गया है। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जियांग चिंग कहता है तू उसकी बड़ी तारीफ कर रहा है, आई मीन कि तू उसका साइड ले रहा है और तू ये बातें भी मुझसे कर रहा है जबकि तुझे मेरे साथ होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ उसे गालियां देनी चाहिए। तो विंग कहता है पर वो मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा है, न ही उसने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात की, न ही मुझे हार्शली ट्रीट किया, बल्कि वो मेरे साथ अच्छा था। रात को तो मैंने पूरा कमरा बिगाड़ दिया हुआ था पर फिर भी उसने मुझ पे गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, कुछ कहा नहीं, चुपचाप मेरी बात सुनता रहा और उल्टा मुझे नाश्ता भी करने को दिया। तो फिर मैं जंग जी कहता है हाँ फॉरगेट इट, मैं समझ गया तुझे वो पसंद आ गया है ना, आखिर तुम भी गोल्ड डिगर निकला। विंग ने चम्मच पटकते हुए कहता है ए क्या बोल रहे हो तुम, गोल्ड डिगर, हाँ मैं तुम्हारे साथ था इसका क्या मतलब कि मैं पैसों के लिए था, और मैं इसके साथ हूँ इसका क्या मतलब कि मैं पैसों के लिए है, मुझे इसे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा बोलो। तो जियांग चिंग कहता है तो ठीक है मेरे साथ भाग चलो। कहता है हाँ इससे तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा कि मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ। जियांग चिंग कहता हाँ। विंग कहता ठीक है कब भागना है। कहता है फिर वो उसे बुलाता है, कहता है ठीक है। विंग भी कह देता है ठीक है। उसके बाद वो चुपचाप से एक दूसरे को घूट घूट के खा रहे होते हैं। खावा लेने के बाद वो दोनों लिविंग वाले रूम में आते हैं और वहां पे बैठ करके आराम से टीवी देखते हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, ऐसे लग रहा था जैसे लड़ लिए वो। रात का टाइम हो गया था और दोनों भाई घर आते हैं जहाँ पे दोनों आने के साथ ही देखते हैं कि दोनों टीवी पे ही पसरे हुए हैं। वांग जी ना विंग से कहता विंग मेरे साथ ऊपर चलो। विंग कहता अभी आया। और उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सीचन उसे देखता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे हाथ से बैग लेना चाहिए। चंगचिंग कहता है मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या जो मैं तुम्हारा काम करूँ, फुटो यहाँ से। इतना बोलकर वो आराम से बैठ जाता है एंड देन टीवी देखने लगता है। सीचन को तो फिर से ईगो क्लैश हुआ, सामने में आके खड़ा हो गया एंड देन कहता है बहुत ज्यादा चर्बी है ना तुम्हारे अंदर, सुबह वाला भूल गए हो ना, रात में फिर से उतारूंगा मैं। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर के कमरे में जैसे ही आता है, वांग जी बैग पकड़े हुए था एंड देन विंग को दरवाजे पे पिन करते हुए कहता है उस टाइम अपने भाई को अपने फ्रेंड को भगाने में तुमने मदद की थी क्या। हाँ। विंग घबराते हुए कहता है नहीं, मतलब मुंडी हाँ में हिला रहा है, बोल रहा है नहीं। तो वांग जी कहता है अपनी गॉगल्स को वापस ठीक करते, खबरदार अगर तुमने उसे भगाने की कोशिश की ना तब काका तुम्हें मार डालेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उनके बीच में उनके मैटर में ना टांग अड़ाना बंद करो। विंग कहता है बट वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, बचपन से मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। वांग जी को ये बात थोड़ी चुभ जाती है। अंदन कहता है और मैं क्या हूँ बेबी बॉय। विंग कहता है तुम कुछ भी नहीं हो मेरे, और क्या हो, तुमने तो वैसे भी मुझे खरीदा है ना, और हटो मेरे ऊपर से। इतना बोलकर वो पलंग पे जाके बैठ जाता है आराम से और हमारा वांग जी ना अभी भी स्टिल गेट पर ही खड़ा था। एंड देन उसके पास आता है, बैग को ना वापस से ड्रॉ के अंदर डालता है एंड देन कहता है खरीद के लाया तो क्या हमारे बीच में रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, मतलब कि आफ्टर ऑल हम हस्बैंड्स हैं। तो विंग कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं तो आपका स्लैब ही ना, क्या पता जिस दिन मेरे पा ने आपको पैसे दे दिए आप मुझे धक्के मार के निकाल दोगे, और वैसे भी जियांगचिंग ने मुझे बोल ही दिया कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मतलब साफ है कि मैं उसके साथ था तो पैसे के लिए था और मैं यहाँ हूँ, क्या पता मैं आपके सारे पैसे लूट के लेके चला जाऊं। वांग जी अपने पॉकेट में से ना ब्लैक कार्ड निकालकर विंग को दे देता है एंड देन कहता है ये तुम्हारा है। विंग कहता है क्या मतलब ये, मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है
वो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि इतना सब कुछ जो ना मैंने अर्न किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है विंग। और इतना बोल वांग जी उसे गले लगा लेता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करने वाला हूँ। विंग तो थोड़ा डर गया था और कहता है क्या मतलब है आपका, और आप मुझे इस तरह से हक। मुझे उसे और चाँपता और कहता है मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा देर सोना चाहता हूँ। इतना बोल विंग को लेकर के बेड पे लिटाता है और खुद भी उसके साथ वो लेट जाता है। मतलब नॉर्मली दोनों ने कपड़े वेयर किए थे, पर वंग जी ने उसको एकदम चाप चुप के एकदम सुला लिया हुआ था और वो ऐसे आंखें बंद कर लेता है। विंग ने ऐसे हिलने की कोशिश कर रहा था तो वंग जी कहता प्लीज चुपचाप लेटे रहो। विंग फिर एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लेटा हुआ था और हमारा वंग जी सो जाता है। अब विंग को टोटली कंफ्यूज कि ये इंसान मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि मैं तो इसका स्लेब हूँ, मतलब मेरे को खरीद के लाया इसने। तो ये सोच रहा होता है। उसके बाद जांग चिंग जो कि थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे देखने के लिए आता है कि किचन में सब कुछ लग गया हुआ है, तो उन लोगों का हस्बैंड सब भी नहीं आ रहा था। मैं जांग चिंग कह देता है कि जाओ सबके बुला दो, और इतना बोल कर वो अपने कमरे में जा रहा होता है। सीजन जो कि रेडी होकर के बाहर ही आ रहा होता है, उसे देखता है कि ऊपर जाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो। जांग चिंग कहता है कमरे में सोने, नींद आ रही है। सीजन कहता है खाना नहीं खाना है क्या तुम्हें, हाँ चलो मेरे साथ। जंग चिंग कहता है नहीं खाना, मैं तुमसे पूछ के खाऊंगा, मुझे भूख लगेगी मैं खुद आके खा लूंगा। सीजन कहता है पर मुझे तो तुम्हारे साथ खाना है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखे बिना मेरे गले से खाना जाएगा भी नहीं नीचे, चलो। और इतना बोलकर उसको खींचते हुए ला रहा था। जांग चिंग भी लग छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो छोड़ो, और उसको खींच कर वहां ले आकर बिठा देता है एंड देन सर्व करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ विंग टाइम देखता है जो कि घड़ी में बज रहा था और कहता है खाना खाने जाना है, मुझे भूख लग गई है। जी आंखें खोलते हुए कहता है चलो मैं अभी आता हूँ, इतना बोल करके और वो उठ के बैठा हुआ था, अपने आप को अंगड़ाई लेते हुए स्ट्रेच करते हुए कहता है आह मेरी कमर, मेरी पीठ सारी अकड़ गई, ये इंसान मुझे इसे क्यों चापता है। देन उसे याद आता हाँ मतलब कल रात को मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मतलब कि मैं नीट एंड क्लीन हूँ। और इतना बोलते हुए ये करता है और वांग जी अंदर में ऐसे चौंकते हुए ऐसे फिर से वापस से स्माइल करने लगता है, कहता है इडियट। फिर जो हमारा वांगजी था ना वो अच्छे से फ्रेश होकर के आता है, कपड़े वगैरह चेंज करके, जहाँ पे विंग अभी भी बैठा हुआ था, कहता है चलो। फिर विंग उसके साथ आ जाता है जहाँ पे वो दोनों पहले से बैठे हुए थे, और हमारा जो जियांगचंग था ना कुटर कुटर कर रहा होता है प्लेट में और सिचन खा रहा होता है। विंग आते हुए से कहता है क्या हुआ खाओ ना। जंगजी कहता है मुझे खाया नहीं जा रहा। विंग कहता है मैं स्ट्रॉ लेकर आता हूँ। इतना बोल करके विंग चला जाता है किचन, स्ट्रॉ ला करके देता है एंड देन जो सूखा सूखा सामान था जिसमें कम मिर्ची था वो उठा उठा कर उसे दे रहा था। अब यहाँ पे हमारे वांग जी और लैंस चैन दोनों जल कुकरा बन के बैठे हुए थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में लगे हुए थे और वो उन दोनों को छोड़ दिया हुआ था। दैट्स वाई इतना जब वो कर लेते हैं उसके बाद हमारा वांग जी कहता है मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ विंग, क्या तुम मुझे सर्व नहीं करने वाले हो। विंग कहता है खुद से लेके खाओ ना। फिर उसकी तरफ देखते कहता है हाँ हाँ दे रहा हूँ। इतना बोल करके वो जल्दी जल्दी से सब कुछ ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो सब कुछ निकाल के धर देता है। सीजन जंगजिंग को देखता है जो कि जंगजिंग सर अपना नीचे कर लेता है, देन खाने लगता है। वांग जी आराम से एक डेबिल वाली स्माइल करते हुए खाना शुरू कर देता है। खाना वाना खा लेने के बाद दोनों भाई स्टडी रूम में चले गए थे। विंग ने ऐसे पैर दाबते हुए ना जियांगचिंग के रूम में अंदर कहता है तो हम क्या चले। कहता इतना बोल करके जो हमारा विंग था ना कहता देखो मैं ना ये एटीएम कार्ड और वीजा वगैरह सब कुछ लेके आ गया हूँ, उसने मुझे तो ब्लैक कार्ड भी दिया था, मैं उसे छोड़ के आया हूँ, चलो चलते हैं। और वो दोनों नाइट वेयर में थे। जंगजंग कहता हाँ ठीक है चलो, और वो दोनों वापस से खिड़की से वो सब कुछ वैसे ही जैसे 2 दिन में किया हुआ था वैसे करते हैं। देन वहां से वो दोनों नीचे कूद जाते हैं। कूदने के बाद धीरे धीरे से गार्डन एरिया से छरपते छरपते वो लोग बाहर चले जाते हैं और वहां से वो टैक्सी लेकर के फरार। अब जब दोनों भाई का जो काम खत्म हो जाता है तो दोनों अपने कमरे में आते हैं जहाँ पे विंग जेका के बेड भी नहीं है, तो वांगजी वॉशरूम में ढूंढता है तो वहां भी नहीं था। सीजन भी सेम ऐसे करते हैं। देन दोनों बाहर आते हैं तो कहते हैं वो दोनों नहीं है। वांगजी अपने मन में कहता विंग मैंने कहा था ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मैं तुम्हें पनिश करूं, आई एम सॉरी बेबी बॉय। और इतना बोलने के साथ ही हमारा वांगजी कॉल करता है क्रिस से और कहता है उसके गले में एक पिन है, उसे लोकेट करो कि वो कहाँ है। विंग जो कि जांगचिंग से कहता है हे बड़ी हम कहाँ जाएंगे। जांगचिंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं फिलहाल से म्यामा से मिलना चाहता हूँ, चलो हम उसके घर चलते हैं। इतना बोल करके वो दोनों वहां जाता है। विंग बाहर टैक्सी के बाहर खड़ा था और जांगचिंग ऐसे फांदते कूदते ना उसके रूम में गया था जहाँ पे वो देखता है कि म्यामा ना किसी और स्ट्रेंजर के साथ में ना उसके ऐसे बाहों में बाहर डाल करके उसको अंगूर खिला रही है भाई साहब। उसे देखते ही जांगचिंग कहता है म्याम म्याम। म्यामा फटाक से उठ के बैठ जाते कहती है जांगचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ मैं ना ऐसे बोलती है तो जांगचिंग उसे खींच कर हटाता कहता है ये कौन है।
तो मैं कहती है ये मेरा फियांसे है, और वैसे भी तुमने तो शादी कर ली है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, वो भी विंडो से, तो तुम्हारे हस्बैंड को पता है? तो इतना सुनना हुआ था। तो जियांगचंग कहता है तो तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो गई है? तो मैं कहती है मुझे पता का क्या मतलब, पूरे शहर को पता है कि तुम्हारी शादी लैंड फैमिली में हुई है। इतना सुनना हुआ था। तो जियांगचंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहता है कि न्यूज़ पूरे मीडिया में फैली हुई है और हर तरफ यही चर्चे हैं, लोग यही बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे तुम्हारा फेस रिवील हो रहा है, तो मतलब साफ है ना कि तुम उसके हस्बैंड हो। इतना सुनना हुआ ही था। जियांगचंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और ये कहता है तो डैड ने मेरी शादी इससे करा दी, और मैं, तो जियांगचंग कहता है हमने ब्रेकअप भी नहीं किया था। तो मैं कहती है जियांगचंग तुमने मुझे कभी कॉन्फेस ही नहीं किया कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, हम तो नॉर्मली रैंडम बात करते थे, और वैसे भी ये रिच है, अच्छा है, तो मैंने हाँ कर दिया। जियांगचंग कहता है यू चीटर। मैं कहती खबरदार, चीट तो तुमने किया है क्योंकि तुमने कभी अपनी फीलिंग कन्फेस ही नहीं की। जियांगचंग जैसे आया था वैसे कूद कर नीचे आ जाता है, और वो विंग को ना ऐसे गले लग के रो रहा होता है और कहता है मुझे ना मर जाने का मन कर रहा है। तो विंग कहता है लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? तो जियांगचंग कहता है क्योंकि वो किसी और के साथ है विंग, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। विंग कहता पहले शांत हो जाओ और चलो हम कहीं और चलते हैं। इतना बोलकर वो जैसे ही बैठाने को होता है ना, उसके गले में जो पेंडेंट था ना विंग के गले में, वो फंस जाता है कार में, जिससे कि वो अटक के टूट जाता है और वो वहीं कार में रह जाती हैं। वो दोनों बैठते हैं और एक होटल्स के पास आते हैं, एंड देन वो दोनों उतर जाते हैं और कहते हैं आप चले जाओ। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जो हमारा विंग और जियांगचंग था ना, वो अभी भी रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पहले तो वो सब कुछ ढूंढते हुए विंग को वहां तक आता है, फिर वहां से उसकी लोकेशन उस होटल तक आती है, तो वो लोग वहां आते हैं। होटल में आने के साथ ही उसे देखते ही होटल का मैनेजर, वो तो भाई साहब डर के मारे कांपने लगा था। सीचन बहुत गुस्से में था, दैट्स वाई वो कार में बैठा हुआ था। और आते ही वांग जी कहता है यहाँ पे ये दो लोग आए हैं क्या? वो मैनेजर कहता है नो सर, आई एम सॉरी सर, बट नहीं आए हैं। वांग जी कहता है लोकेशन यहीं का बता रहा है, पर वो है कहाँ? तो वो कहता है आई एम सॉरी सर, बट सीसीटीवी फुटेज चेक करते, इतना बोलकर वो थोड़ी देर पहले का चेक करता है जहाँ पे विंग और वो दोनों वहां पर तो थे। बट वो लोग अंदर आते हैं तो रूम्स वगैरह पूरा फुल था, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। तो मैनेजर कहता सर हमारे रूम्स वगैरह ऑलरेडी पैक्ड थे, तो हो सकता है कि वो वहां से चले गए हों। अब अंजी ने ऐसे खींच खाते हुए सोफे को एक लात मारते हुए, क्रेस ढूंढो वो कहाँ है, क्योंकि लोकेशन। सर कहता तो क्रेस कहता सर यहाँ के बाद का लोकेशन नहीं दिखाया जा रहा है, दैट्स वाई हमें नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं। वांगजी का खीस खाया हुआ था और वो कार में आके बैठ जाता है। सीचन कहता क्या पता चला? तो हमारा जो वांगजी था वो कहता है नो, नहीं पता चला, वैसे भी उसकी लास्ट लोकेशन यही दिखा रही है। सीचन कहता है अब हम क्या करें, पूरे मीडिया में हमने अनाउंस कर दी है, हर 4 दिन बाद हमारा फाइनली एक ग्रैंड थ्रू पार्टी देने वाले हैं हम, जहाँ पे इतने बड़े लोग आने वाले हैं और साथ में मॉम डैड भी। अब हम क्या करेंगे वांग जी? मुझे कहता है इट्स ओके गाओ, मैं ढूंढ लूंगा, डोंट वरी, आप पैनिक होना बंद करें। इतना बोल जो डिप्रेशन वाली गोलियां थी ना वो सीचन को खिला देता है, क्योंकि सीचन ना सच में ना पिछले 1 मंथ से डिप्रेशन में जा रहा था, दैट्स वाई। उसके बाद वो कहता बींग आपने ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया बेबी बॉय, मैंने पहले ही कहा था। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और फिर हर एक चीज को वापस से एक बार चक्कर करके सुनना शुरू करते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जियांगचेंग ने कहा था कि वो भाग जाएगा यहाँ से, और उसके बाद अगर वो भाग गया और अगर वो घर नहीं जा पाया तो वो कहीं और चला जाएगा। ये सोचते हुए वांग जी ने उसके पूरे रिलेटिव्स वगैरह का ना खोज खबर निकालना स्टार्ट करता है कि कहाँ कहाँ जा सकता है वो, पर उसे कहीं पे भी आइडिया नहीं लग रहा था। वहीं जो हमारा विंग और जियांगचेंग थे ना, वो दोनों वहां से बचते हुए, क्योंकि उन्हें होटल्स नहीं मिला था, दैट्स व्हाई विंग कहता है चलो हम नानी के घर चलते हैं, अगर हम घर गए तो हमें पकड़ा दिया जाएगा। वही बोलते हुए वो लोग अपनी नानी के घर चौंचिंग आ जाते हैं, जहाँ पे जियांगचेंग को भी विंग लेके आ गया था। उन दोनों को इतनी रात में देख करके तो बाउसेस पहले ही घबरा गई थी, दिन कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जियांगचेंग और सीचन मिल करके अपनी पूरी राम कहानी बता देते हैं, क्योंकि उसकी नानी उसके पा को कॉल करने जा रहे थे। फिर उसकी नानी कहती है उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे के साथ में ऐसा कुछ करे, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, आने तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। हमारी नानी अलग ही फॉर्म में। फिर उन दोनों बच्चों को सुला दिया जाता है, देन कमरे बंद करते बास्टन कहती है इन बच्चों को तो मैं इसके जालिम हस्बैंड के पास तो जाने ही नहीं दूंगी, और उसके बाद वो भी जाके सो जाती है। अब इधर हमारा वांगजी और सीचन दोनों परेशान हुए पड़े थे कि कहाँ गया होगा वो। पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और वांगजी सीचन और उसका पता नहीं लगा पाते।
वांग जी ने सब जगह ढूंढवा लिया था, विंग के ऑल रिलेटिव्स, जियांगचिंग के ऑल रिलेटिव्स, अब बच गए थे उनकी नानी। इसलिए वांग जी कहता है गाँव एक जगह बस बचा हुआ है, हमें वहां भी जाके चेक कर लेना चाहिए। तो वो कहता है क्या सच में वो वहां जा सकते हैं? तो कहता मे भी शायद हाँ भी और नहीं भी, हम एक बार चेक तो कर ले। इतना बोल करके वांग जी और सीचन की सवारी निकल पड़ती है चौंचिंग के लिए। पूरे 7 घंटे के लॉन्ग ड्राइव के बाद जब वो लोग वहां पे आते हैं तो उसकी नानी माँ जो कि गेट पे बैठ के पेपर्स पढ़ रही थी, साथ में चाय पी रही होती है। वो दोनों को देख करके वो समझ गए थे कि हो ना हो ये पक्का उन्हीं के लोग होंगे या फिर वही लोग होंगे, इसलिए वो उसे देख रही होती जहाँ पे सीचेन और वांग जी आ गए थे। वांग जी आराम से बैठ जाता है, अपने गॉगल्स को ठीक करता है, पैर के ऊपर पैर चढ़ाता है। उसका ऑरा देख कर लग रहा था कि अभी किसी का वो मतलब चुटकी बजाएगा ऊपर पहुंचा देगा टाइप। तो उनकी नानी समझ गई थी कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो भी आराम से बैठ जाती है। कहती कहो कैसे आना हुआ? वांग जी कहता है मेरे हस्बैंड्स कहाँ हैं? उसकी नानी कहती है वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, चिकी तुमने उसे खरीदा है और एक स्लैब की जिंदगी तुम्हें पता है कि कैसी होती है। पंकजी कहता है माना कि वो एक स्लैब की जिंदगी जी रहा है फिलहाल से, माना कि हमने उसे खरीदा है, माना कि हमने उसे जबरदस्ती शादी की है, बट हम करेंटली उसके हस्बैंड्स हैं और हमारा उस पर अधिकार है। उसकी नानी कहती है और अगर वो ना रहना चाहे तब भी, वैसे हमने डिवोर्स के लिए बात कर ली है। वंग जी एक ईविल स्माइल करते हुए कहता है और वो $10 मिलियन उनका क्या? नानी कहती है अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं तो कम से कम 8 या 7 तो आ ही जाएंगे, तो वो तुम रख लो और हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड को छोड़ दो, और हाँ बाकी का तो उसके डैड से ले लो, वो शायद चुका दे तो उसे भी छोड़ देना। जी कहता है आई एम सॉरी पर मैंने छोड़ने के लिए शादी नहीं किया। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लैंस एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल रहते हैं। उसकी नानी ऐसे हंसते हुए कहती अच्छा तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, पर तुम्हारे भाई का क्या? उसकी फ्रांसी तो उसकी शादी वाले दिन ही उसे छोड़कर भाग गई, जिसके बाद तुम इनसे शादी की। तो कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, शादी तो नहीं हुई थी ना, अगर शादी हो जाती और उसके बाद भाग जाती तो उसे वापस लाते और उसे जान से मार देते। आपको क्या लगता है ये सब मजाक चल रहा है? और वैसे भी हम लेने आए हैं तो हम उसे लेकर ही जाएंगे। अब जो अंदर हमारा विंग और जियांगचिंग जो ये सारी बातें सुन रहा था, बेचारा हमारा विंग के तो प्राण पखेरु उड़े हुए थे। उसके बाद वांग जी कहता है क्रैश, और वो इतना जोर से चिल्लाया था कि विंग और जियांगचिंग और नानी सब साथ में डर गए थे। क्रिस ना अपने साथ ना बहुत सारे कार लेके आया हुआ था वांग जी, सारे बॉडीगार्ड्स ने इसे पूरे घेर के खड़े हो जाते हैं। वांग जी अंदर जाता है, उसके पीछे सीचन भी ले गेट ओपन कर देता, वो भी उतरता है और वो भी अंदर जाते हैं। नानी को पकड़ के अलग ही रखा हुआ था इन लोगों ने। वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे विंग और जियांगचिंग ना भागने की कोशिश कर रहे होते, तभी वांग जी आते हुए कहता विंग रुको। विंग कहता है मुझे नहीं जाना, और वो ना कप उठा के फेंक रहा है, क्रॉकरी उठाकर फेंक रहा है, मतलब जो मिल रहा है सूप उठा के फेंक रहा है, झाड़ू उठा के फेंक रहा है और कह रहा है मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे नहीं जाना। मुझे कहता है मैंने कहा रुको, और इतना बोल करके वो उसके पास आता है और उसके हाथ को खींचते हुए सीधे टेबल पे पटक देता है, जिससे कि क्रॉकरी टूटा हुआ था ना उसके हेड में लग जाती है। पर वांग जी को फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने वो भागने की गलती कर चुका था। दैट्स व्हाई वो अपने पॉकेट से हैंड स्कॉप निकालता है, बिंग के हाथ में फंसाता है, उसे अपने कंधे पे टांगता है, लेकर चलने शुरू। जियांग चेंग को भी सेम सीजन यही करते हैं और उसको भी अपने अपने कार में ठूस करके लैंडमैन से वापस चल तू घर मत भी चुतरा हम लाने के बाद वांग जी विंग को ना ऐसे चोटिल हालत में ही छोड़ देता है, बेड पे लाके पटक देता है, अपने कपड़े को उतारते हुए उसके पास बढ़ना स्टार्ट करता है, उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा था ना भागने की जरूरत मत करना। विंग कहता है मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है कि उस रात कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच में, अभी भी प्योर हूँ, मुझे छूना मत, हाथ मत लगाना। मुझे कहता है ये शौक मैं अभी पूरा कर देता हूँ। इतना बोल वांग जी उसके ऊपर वाले कपड़े को छोड़ करके नीचे वाले को निकाल देता है एंड देन उसके बाद अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। नहीं हो रहा था, विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, पर वांग जी उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, बार बार उसके एडम एप्पल को बाइट कर रहा था, सब कर रहा था। वो तमाम चीजें टैंट्रम जितना वो उसे एक्साइटेड कर सके, उकसा सके, सब कुछ करते हुए अपने आप को कनेक्ट करता है उससे एंड देन उसके बॉडी का स्क्यूज करते हुए उसके साथ हिट करना और उसे ऐसे एक्सट्रीम एंड तक लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग पहले बहुत ज्यादा छटपटा रहा था, पर विंग कोई छोटा बच्चा नहीं था हमारा। बाद में वो उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उसे भी बाद में मजा आने लगा था। पर वांग जी इतने में ही नहीं रुका था, उसको बैक से फिर से पलट आता है, अंदर उसके साथ वो सब कुछ करता है। उसके बाद उसके हाथ को बांधे हुए था और उसके ऊपर लेटा हुआ था और कहता है मैंने कहा था ना कि भागने की जरूरत मत करना। विंग कहता है जो करना था सब कर लिए, अब क्या? जी कहता है
तब तक तुम्हारे हाथ बंधे रहेंगे और चाबी मेरे पास रहेगी जब तक कि तुम मान नहीं जाते हैं। विंग कहता है मैं फिर से भाग जाऊंगा। मुझे कहता है अब की बार भाग के दिखाओ। घर से बाहर निकले, कहीं पे भी निकले, सेंसर बज उठेगा और हर सिंगल इंसान तुम्हें पकड़ लेगा। क्या लगता है तुम्हें? हाँ। और दूसरी बात ये, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ विंग? विंग कहता है आपने मुझे खरीदा है। मुझे कहता है खरीदा है, खरीदा है, खरीदा ही लगा के रखा है। तुम जानते हो मैंने तुम्हें पहली बार पार्टी में देखा था। हाँ, फाइनेंस पार्टी, रूफटॉप पे, जानते हो, आज से ठीक 2 साल पहले। विंग कहता है हाँ मुझे याद है, क्योंकि वहाँ पे डैड हम लोगों को जबरदस्ती लेके गए थे ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन से हमारा इंट्रो करा सके, पर मैं तो बोर हो रहा था। मुझे कहता है वहाँ पे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं तुम्हारे पास आया था। मैंने तुमसे नाम पूछा था और तुमने कहा था कि मेरा नाम विंग है। और तुम ऐसे मुंह बना रहे थे क्योंकि तुम उस वक्त जियांगचेंग को ढूंढ रहे थे, जो कि जियांगचेंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगी हुई थी, है ना? विंग कहता है आपको कैसे पता ये सब? हम जी कहता है जिस चेयर पर तुम आकर बैठ करके जियांगचेंग को कोस रहे थे, तुम्हारे पीछे मैं बैठा हुआ था और मैं सब कुछ सुन रहा था। विंग, तुम्हें नहीं लगता कि वो कोइंसिडेंस मेरे लिए तुम्हारे लिए क्रेजी करना? हाँ। और दूसरी बात ये, उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा करने लगा, कन्वीनियंट स्टोर में, कॉलेज में, कैफेटेरिया में, मॉल में, हर जगह। मैं हर बार तुम्हें छूना चाहता था, हर बार मैं तुम्हें महसूस करना चाहता था। मेरे डिजायर्स तुम्हें लेकर दिनों दिनों बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे अप्रोच करूँ तुम्हारे डैड को शादी के लिए। तुम छोटे थे, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता था। मैंने खुद को 2 साल रोका है विंग, और अभी भी मैंने खुद को कंट्रोल किया था। अगर तुम भागते नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। इतना बोलकर हमारा वंग जी फिर से इंटर कनेक्ट करता है, हिट करते हुए कहता है और अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मेरा पूरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। विंग जो कि उसकी बात सुनकर सन्न था, एंड देन कहता है तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मुझे कहता है क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं चाहूँ तो मैं गवाह की तरह तुम्हारे साथ हार्शली सब कुछ कर सकता हूँ, पर क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? हाँ। विंग कहता है नहीं। मुझे कहता है तो फिर तुम भागे क्यों? हिंग कहता है मैं तो बस चांगचिंग के लिए भाग गया था, क्योंकि उसे ये ना लगे कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ, और सच कहूँ तो मैं नहीं जाना चाहता। मुझे कहता क्यों? हिंग कहता है क्योंकि आपके साथ वो। मुझे कहता क्यों? हिंग कहता है आपके साथ फाइट करने के बाद पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था उस दिन, और वो मुझे नहीं पता। हम जो उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके हाथ को भी वो खोल देता है और उसके हाथों को पकड़ के अच्छे से अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व करता है। फाइनली सेकंड राउंड भी कंप्लीट करने के बाद कहता है अब तो नहीं जाओगे ना? फिर कहता है सच में अब मुझसे प्यार करते हो ना, या फिर मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? मंग जी कहता है एक चीज दिखाऊं? इतना बोल अपना फोन निकालता है। बहुत सारे पिक्चर्स थे उसमें विंग के, वो सारे पिक्चर्स एक एक करके उसे दिखा रहा था, उसके आईजी पोस्ट को दिखा रहा था। कहता है ये देखो, क्या लगता है तुम्हें? विंग कहता है तो फिर आपने मुझे उस दिन बताया क्यों नहीं? और मुझे कहता है मुझे लगा तुम मेरे साथ रहने वाले हो, मैं आराम से तुम्हें बता दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि भागना मत, और अगर तुम दोबारा भागने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे पैर में सूट कर दूंगा और तुम्हें पूरी लाइफ ऐसे बेड पे पटक के छोड़ दूंगा मैं। विंग कहता है क्या सच में ऐसा करोगे? वंग जी अपना ड्रॉ खोलता है जो कि इसके फिंगरप्रिंट से खुल रहा था, देन उसमें लोडेड गन था, जिसे देखने के बाद हमारा विंग का तो गला सूख रहा था। देन कहता है सच में? मुझे कहता है मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ। विंग समझ गया था, देन कहता है पर जियांगजिंग का क्या करे, वो तो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। तो हमारा वांग जी कहता है करने लगेंगे, तुम उनके बीच में मत पड़ो, तुम मुझ पर ध्यान दो। और इतना बोलकर हमारा वांग जी फिर से शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीचन जियांगजिंग के साथ में जबरदस्ती वो सब कुछ कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। जियांगजिंग उसे फिर से एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है ये सब क्यों कर रहे हो? सीचन कहता है माना हमारी शादी जिस भी कंडीशन में हुई, शादी अच्छी नहीं थी, पर मुझे नहीं पता वांग जी ने ये शादी क्यों करवाई। सीजन की बात सुनने के बाद जियांगजिंग शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मतलब है? कहता है हाँ, मैं ये शादी खुद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी फियांसे को ढूंढ चुका हूँ और मैं उसे पनिश्ड भी कर चुका हूँ। उसके डैड की उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर चुका हूँ, और मैंने उसे जेल में भी डाल चुका हूँ, क्योंकि वो पहले से ही मेरे शेयर्स के साथ बहुत सारा गैम्बलिंग कर चुकी थी। दैट्स वाई। वैसे भी बाद में जब मुझे पता चलता तो मुझे रिग्रेट ही होता, पर वांग जी ने कहा कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। और वो अपने लिए विंग को क्यों चुना मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर हमारा फायदा तुम्हारे डैड से हो रहा था तो उसने विंग से शादी क्यों की मुझे कभी समझ नहीं आया। बट हाँ,
उसने कहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो जो पावर प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड काम कर रहे थे, जिसका मालिक भाग गया था, हमने उसे पकड़ा और उसे सच उगलवाया। तुम्हारे डैड के जो राइवल्स थे, उन्होंने उसे डबल पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हारे डैड के साथ कोलैप्स करे, और जब उन्हें कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो वो सारा चीज़ उठा करके उन्हें दे दे ताकि वो उस प्रोजेक्ट पे काम करे। और सेम कॉपी होने की वजह से जाहिर सी बात है कि कंपनी की ग्रोथ पे असर तो पड़ता है ना, इकोनॉमी इफेक्ट करती है। और इसी चक्कर में तुम्हारे डैड की कंपनी सीधा नीचे लोअर रैंक पे चली गई, जिस वजह से ये नुकसान हुआ। और 18 मिलियन हमें तुम्हारे, माना कि हमने ये कहा कि हम तुम दोनों को खरीद रहे हैं, पर हमने उन्हें पैसे इन्वेस्ट के तौर पे दिए थे। और ये बात विंग के डैड को पता है, सिर्फ तुम्हारे डैड को नहीं पता है। और मुझे नहीं पता कि ये सब क्या कर रहा है वांगजी, और क्यों कर रहा है। सीजन कहता है, और आपकी फियांसे और आपका क्या, वांगजी कहता, सीजन कहता है, अगर वो मेरी शादी हो गई होती उससे, अगर उसके बाद वो भागी होती तो शायद कुछ होता, पर अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हमने ज़बरदस्ती 2 बार ये सब कुछ किया, इसके बाद तुम्हें क्या फीलिंग्स नहीं आ रही है? माना कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, पर तुम मेरे बार-बार ईगो को हर्ट कर रहे हो। शांग चिंग उसकी बात सुनते हुए शॉक्ड होते हुए कहता है, हमें लगा था कि हमारी शादी ऐसे ज़बरदस्ती हो रही है, दैट्स व्हाई मैं बस कुछ सोच नहीं पाया था, और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी बुरा लग रहा था। तो सीजन कहते हैं, उसके लिए जिसकी शादी ऑलरेडी हो रही है। सीजन की बात सुनने के बाद जियांग चैंग हमारा सख्ते में चला गया था। देन कहता है, आपको पता है? सीजन कहता है, हम बाहर रहते हैं, इंडस्ट्रीज हमारे इशारों पे नाचती हैं, क्या लगता है तुम्हें? ऐसे भी तुम यहाँ हो, इस घर में सेफ और सिक्योर हो, क्यों भाग गए थे बताओ? अगर किसी को पता चला कि हमारी वाइफ हमें छोड़कर भाग गई है, क्या रेपुटेशन रह जाएगी, हमारे शेयर्स कहाँ जाएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि जिस भरोसे तुम्हारे डैड ने ये सब कुछ किया? तो जंगचिन कहता है, आफ्टर ऑल मेरे डैड ने ये सब कुछ किया, उन्होंने मुझे बेच दिया। सीजन कहते हैं, हमने उन्हें मजबूर किया था, दैट्स वाई। अब छोड़ो और शांत हो जाओ। इतना बोलकर सीजन उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे होते। जंगचिन के दिमाग में ना खुचर खुचर खुजरी पक रही होती है, ये सब क्या चल रहा है। और उधर हमारा विंग आराम से वांगजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अगले दिन सुबह दोनों चारों की नींद खुलती है अराउंड 9-10 बजे के आसपास, जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा होता है, स्माइल करते हुए कहता, विंग। विंग कहता, और वो उठते ही वांगजी से कहता है, गुड मॉर्निंग। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग टू। और जाओ चलो नाश्ता करने चलते हैं। इतना बोल कर वो नाश्ता करने के लिए टेबल पे आ जाते हैं, दोनों फ्रेश होकर के। इधर सीजन और जांगजेंग भी उठ गए हुए थे और वो भी आ जाते हैं, जहाँ पे विंग ना सीजन जांगजेंग को देखते कहता है, हे तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, इधर आओ। उसे खींचकर साइड लाता कहता है कि रात को वो बहुत ज्यादा हार्श थे। जांगजेंग कहता है, विंग मुझे समझ नहीं आ रहा, वांगजी ने हमसे मतलब वांगजी ने हम दोनों से शादी करने के लिए क्यों कहा होगा? विंग कहता है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में वांगजी मुझे पसंद करते थे बहुत पहले से ही। उस वक्त मेरी एज नहीं थी ना शादी करने की, दैट्स वाई वो लोग 2 साल वेट किए, और उन्होंने बताया ना कंपनी के लिए कितना कुछ किया। फिर हमारे जो विंग रात को जितना वांगजी ने बताया हुआ था वो जांगजिंग को बता देता है, और हमारे जांगजिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। उसके बाद वो उन दोनों को देख रहे होते हैं, दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पे आके बैठते हैं, तो वांगजी कहता है, तो आप दोनों के डाउट्स क्लियर हो गए तो आप दोनों भागेंगे तो नहीं? विंग अपना हाथ ऊपर करते हुए 3 फिंगर्स ऐसे कहता, आई प्रॉमिस कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। जांगजिंग कहता, विंग कहता, आई एम सॉरी ब्रो, पर मैं वांगजी को पसंद करने लगा हूँ। आई मीन कि वो मेरा हस्बैंड है और उसका पूरा अधिकार है मुझ पे, और इतना अच्छा हस्बैंड अगर मिलता है तो लोग छोड़कर क्यों जाए? हाँ, इसलिए ध्यान वांगजी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। और इतना बोलकर वो 3 फिंगर्स ऐसे किया हुआ था। वहीं वांगजी कहता है सीचन से, काका आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? और एक पेपर निकालता कहता, विंग ये मेरे 10% शेयर्स तुम्हारे नाम है, इस पे साइन करो। विंग उस पेपर पे साइन कर देता है। फिर वो वांगजी जो ब्लैक कार्ड दिया हुआ था, वो कार्ड वो विंग के ड्रॉ से निकाल लिया हुआ था, देन उस पे रखते हुए कहता है, मेरे 10% शेयर और ये दोनों तुम्हारे हैं। विंग मुंह बनाते हुए कहता, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वरना जंगजिंग बोलेगा कि मैं गोल्ड दिगर हूँ। तो जंगजिंग अपने मन में कहता, एक नंबर कथा ही, मैंने इसे ऐसे ही बोल दिया था, ये तो सच ले रहा है। फिर वांगजी कहता है, तो क्या हुआ, मेरे सारा कुछ तुम्हारा है विंग, और ये घर पे तुम्हारा भी हक है। विंग ना ऐसे खुशी खुशी वो उठा लेता, कहता थैंक यू। फिर हमारा वांगजी कहता है, गाँव एक्चुअली में मैं विंग को पसंद करता था, और जब मुझे पता चला कि विंग जांग कॉरपोरेशन में उसके डैड एज ए डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, तो मैं उसे अप्रोच करना चाहता था, पर विंग उस समय बहुत छोटा था। और लकीली देखा जाए तो आई मीन कि
जांग कॉर्पोरेशन में इतना सब कुछ चल रहा था जो हमें पता चल गया था एज अ इन्वेस्टर होने के नाते, तो हमें अपने प्रोजेक्ट बचाना भी था। सीजन कहता है हाँ, दैट्स वाई मैंने ये प्लान बनाया ताकि मैं विंग से शादी कर सकूं और आप जांग चेंग से, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था कि आपकी फियांसे आपको चीट कर रही है। आई एम सॉरी का, मैंने आपको बताया नहीं। और इतना बोलकर हमारा वांग जी कुछ पेपर्स निकाल कर सीचन के सामने में रख देता है, जो कि उसके सारे काले कारनामे चिट्ठे भरे हुए थे, जिसे देखने के बाद सीचन सन्न था और कहता है वांग जी ये पहले क्यों नहीं बताया। वांग जी कहता है गा, मैंने कहा था ना वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, इसे ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बट मैंने ढूंढ लिया है, दैट्स वाई। अब आई थिंक से आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो गाइस हम नाश्ता करें। चांग चंग के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे, उन दोनों में थोड़ी अनबन तो थी पर शायद से वो नए सिरे से स्टार्ट कर सके। फिर वो चारों जन नाश्ता करता है। फिर हमारा वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, अगर तुमने भागने की कोशिश की याद रखना हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं। विंग कहता है पक्का प्रॉमिस, मैं नहीं भागूंगा हस्बैंड, मैं नहीं जाऊंगा। तो वांग जी कहता है अगर चांग चंग ने कहा तो। विंग कहता है नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। वांग जी कहता है तुमने कहा था कि वो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या। फिर कहता है ऐसा नहीं है, फर्स्ट नंबर पे वो मेरे फ्रेंड। फिर वांग जी का एक्सप्रेशन देखते हुए कहता है आई मीन कि आप तो मेरे हस्बैंड ही रहोगे ना, मतलब अभी 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 आप आए हो ना, तो बचपन से हम साथ में हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना सेकंड नंबर पे देने में उसे। अब बुरा मत मानो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना बोल हमारा विंग ना उसके लिप पे ऐसे छोटा पिक किस करता है। वांग जी कहता है मेरा मन नहीं भरा। विंग फिर से करता है, वांग जी कहता है फिर मेरा मन नहीं भरा और करो। वांग जी ने ऐसे बोलता है तो विंग ना 4-5 बार कर देता है। वांग जी उसे पकड़ता है, अच्छे से किस करता है, देन कहता है मैं जा रहा हूँ, भागना मत। विंग कहता है मुझे लॉक करके चले जाओ, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। वांग जी कहता है मेरा बस चले तो मैं कर दूं, और वैसे भी तुम कहीं पे भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना बोल हमारे वांग जी फिर से एक छोटा पिक किस करते हुए वहां से चला जाता है। विंग ऐसे मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इधर सीचन चंगचिंग को देख रहा होता है, कहता है "आह, जब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो क्या हम सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करें। चंगचिंग कहता है और डैड की कंपनी। सीजन कहता है वैसे भी वो प्रोजेक्ट हमारा ही था, आई मीन की इन्वेस्टर हम ही थे, तो तुम्हारे डैड की कंपनी में काम हो या फिर उसे हम हैंड ओवर करें, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेसमैन बनना चाहिए ताकि तुम ये सब कुछ समझ सको। तो झांगचंग मुंह बनाते हुए कहता है कैद करके तो रखा हुआ है। सीजन कहता है अगर तुम लॉयल्टी का प्रूफ दो तो मैं तुम्हें नहीं कैद करूंगा। आचिंग इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कल रात के लिए आई एम सॉरी। आज हस्बैंड होने के नाते मुझे तुम्हारे साथ हार्श नहीं होना चाहिए, बट अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं इससे 2 गुना हार्श होने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर, याद रखना। इतना बोल सीचन भी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगचंग वहां पे बैठे हुए आहें भर रहा था। अब सीचन के जाने के 10 मिनट बाद हमारा विंग फिर से मुंडी निकाल कर देखता है सब गए तो। वो उसके पास भागते भागते आता कहता है अचंग अचंग क्या करे, अब हम फिर से भागने वाले हैं। कार में दोनों भाई सुन रहे थे और वांग जी कहता विंग। सीचन भी कहता है इसको तो। जंगचंग कहता है नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, वैसे भी क्या फायदा जाने का, जिसके लिए मैं भागना चाहता था वो किसी और के बाहों में थी, और जब शादी हो ही गई है, माना कि अभी हमारे रिश्ते में उथल पुथल है, पर धीरे धीरे करके सुधार तो ला ही सकते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में होता है। हम जैसे अपने रिश्तों को लेकर जाएंगे वो वैसे जाएंगे, है ना विंग। विंग कहता है तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मेरा वाला तो कुछ ज्यादा ही चिपकू है। बांगजी ने से गोगल्स ठीक करते हुए क्या था अपने मन में, मैं चिपकू, रात को बताता हूँ तुम्हें मैं। चंगचिंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक चांस तो ले ही सकते हैं ना, ताकि हमारी लाइफ भी बेटर हो जाए। फिंग कहता है वैसे तुमने मुझे गोल देकर कहा था, देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद इतने सारे पैसे और ये सब कुछ दिया है, तो तुम मुझे अब नहीं बोल सकते। चंगचंग ने उसके फोरहेड पे फ्लेक्स करते हुए कहता है बुद्धू को 1 नंबर के तुम इडियट। वांग जी भी लाइक सही कहा इसने कि 1 नंबर का इडियट है। फिंग कहता है ए हेलो हेलो, मैं इडियट नहीं हूँ और तुम ज्यादा उछलो मत, समझे ना। चंगचंग कहता है कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। विंग ने उसको पिल्लो लेके मारना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ बैठो बातें करो, मैं बोर हो रहा हूँ। इतना बोलकर वो दोनों ना तू मैं कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और दोनों थोड़ा राहत की सांस लेते हैं एंड देन कहते हैं फाइनली ये दोनों समझ तो गए। इतना बोलकर वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। अब रात के टाइम पे हमारा वांग जी जब घर आता है तो विंग और जियांगचिंग ने दोनों ने घर को अच्छे से कैंडल से डेकोरेट करवा दिया हुआ था, और खाना वगैरह ना उन लोगों ने मेनू देख देख के बनाया हुआ था। अब देखो इन दोनों के कारनामे। वांग जी और सीजन जब आ जाता है तो विंग कहता है आप दोनों जाओ जाओ जाओ, अच्छे से रेडी होकर के आओ। वो दोनों जाते हैं, रेडी होकर के आते हैं। जब वो लोग खाना बनाने के लिए खाने के लिए बैठते हैं तो सब ढक्कन उठा उठा करके विंग कहता है देखने के लिए। तो सीचन और वांग जी दोनों उठा उठा के देख रहे हैं, दोनों एक्साइटेड कि कुछ तो बोले कुछ तो बोले। खाना देखने के बाद
सीजन और वांगजी दोनों का मुंह ही बन गया था, क्योंकि आधा से ज्यादा खाना हमारे सीजन क्यों बोले मैं, तो जांगचिंग और विंग ने दोनों ने जला डाला हुआ था। और उसके बाद वांगजी कहता है ये खाना तुमने बनाया विंग? विंग कहता अपने हाथों से, देखो ना ये स्टिक से मेरे हाथ कैसे चुप गए, जल गए, और देखो तो कितने लाल लाल हो गए। और वो अपना हाथ दिखा रहा होता है। वांगजी कहता है सेफ तो थे ना, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? विंग कहता है मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ, पर मुझसे हुआ नहीं। वांगजी विंग को गोद में खींचता है और सीचन जांगचे को गोद में खींचता है और अपने गोद में खींच कर बिठाते हुए कहता है तुम लोगों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। सीजन कहता है एग्जैक्टली, यहाँ पे सेफ है और वही बनाएंगे। तुम दोनों काम पे फोकस करो, पढ़ाई करो और हम दोनों को खुश रखो, वही काफी है। विंग शर्माते हुए कहता क्या आप भी हद तेरे की पागलों वाली बातें कर रहे हो, आपका भाई है यहाँ पे। वांगजी सीचन को देखते हुए कहता है वैसे हम दोनों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो विंग कहता है क्या मतलब आपका? वांगजी कान में कहता है इडियट, बेडरूम के अलावा। तो वो कहता ठीक है, वैसे मैंने बनाया है, क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा है? मुझे कहता है अब जैसा भी बनाया है, मेरे हस्बैंड ने पहली बार हमारे लिए खाना बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ना। इतना बोलकर वो उन दोनों को भी बैठने का इशारा करता है। अब इन दोनों ने खाना तो पका पका बनाया था, मतलब कच्चा कुछ भी नहीं था, पका पका बनाया था। तो किसी में मिर्ची कम था, किसी में नमक कम था। वो लोग सब कुछ पहले टेस्ट करते कहते इसमें नमक कम है, मिर्ची कम है। दोनों का तो मुंह ही बन गया था। फिर सीचन कहता है कोई बात नहीं, हम इसमें मिलाकर खा लेंगे। वैसे मैं अभी आता हूँ। किचन में जाकर के वो लोग चिली फ्लेक्स लेकर आते हैं, उसके बाद नमक लेकर आते हैं, ऑरिगेनो लेकर आते हैं, उसके बाद मिर्ची वाला डिपिंग जो रहता है जिसमें विनेगर और मिर्ची डला रहता है, तो डिपिंग मिर्ची लेकर के आते हैं। उस सब में मिला उला करके एंड देन कहते हैं ये रहा उगट, और ये सब कुछ दाल दोल करके वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। और वांगजी कहता है थैंक यू सो मच। तो विंग कहता है क्यों? कहता है बस ऐसे ही। पिंक कहता है अपने मन में पक्का इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चल रहा होगा, देखो तो इतना मिस्टीरियस बन के घूमते रहता है अकड़ू कहीं का। मुझे कहता पिंक। पिंक कहता हाँ। मुझे कहता बस करो। पिंक कहता क्या? मुझे कहता खाने वक्त बात नहीं करते। पिंक कहता पर मैं बात नहीं कर रहा था। मुझे कहता अपने दिमाग से बात करना बंद करो। विंग तो हाँ करके उसे देख रहा था, कहता है पक्का इसने साइकोलॉजी का क्लास किया होगा, बहुत शैतान इंसान है ये। वांगजी कहता विंग। विंग कहता ठीक है ठीक है। फिर वो खाना शुरू कर देता है और वांगजी उठा उठा कर उसे प्लेट में डाल रहा था और बेचारा हमारा पहली बार जला कटा खाना खा रहा था। खाना खा लेने के बाद दोनों अपने अपने बेडरूम में आते हैं और दोनों फिर से वापस से लबी डबी हो रहे होते हैं। वांगजी विंग से कहता है कल ग्रैंड पार्टी है, मॉम डैड आ रहे हैं, सारी फैमिली आ रही है, अच्छे से बिहेव करना। और हाँ, तो विंग कहता है तुम्हें क्या अच्छे से बिहेव नहीं करता? वांगजी कहता है तुम बहुत क्यूट हो पर दिमाग की कमी है थोड़ी सी। विंग तो एकदम छौ लेके उठते हुए तकिया से मारते हुए कहता क्या कहा? हाँ। वांगजी उसे अपने नीचे दबाते हुए कहता है मैंने कहा थोड़ी सी कमी है, धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे, वैसे मुझे कुछ और चाहिए। तो विंग कहता क्या? हे वेट, सारा दिन तुम्हें यही चाहिए होता है क्या? वांगजी कहता है नहीं नहीं, शादी हुई है तो चाहिए ना। इतना बोलकर हमारा वांगजी फिर से विंग के साथ लबी डबी हो रहा था। अगले दिन सुबह दोपहर के टाइम में वांगजी विंग को रेडी कर रहा होता है। देन कहता है परफेक्ट, हम दोनों खूबसूरत लग रहे हैं। विंग कहता है मुझे ना डर लग रहा है, मैं इतने सारे लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा और कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहता मैं हूं ना। इतना बोल करके हमारे वांगजी ने विंग को ऐसे रेड रोज कलर का कोट वेयर करवाया हुआ था और उसने खुद ब्लू पहना हुआ था। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है तुम्हें आज मैं पहली बार मीडिया से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और अपने मन में कहता है आई होप कि ये रोज इफेक्ट काम कर जाए, क्योंकि तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, हमारी कंपनी के लिए भी फायदा होगा विंग। इतना बोल करके वांगजी विंग को लेकर बाहर आता है, जहाँ पे हमारे जांगचिंग ने व्हाइट कलर के पहना हुआ था ड्रेस और हमारे विंग सीचन ने ब्लैक कलर का पहना हुआ था। वो दोनों भी बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग उसके पास जाते हुए कहता जांगचिंग जांगचिंग तुम ठीक तो हो ना? जांगचिंग कहता क्या बुद्धू वाली बातें कर रहे, ठीक तो हो ना, क्या होगा मुझे? फिर उसके कान में कहता मैंने दवाई ले लिया था। कहता ठीक है फिर चलो। फिर दोनों अपने अपने कार में आके बैठ जाते हैं वेन्यू में, जहाँ पे सबको बुलाया गया था। वहाँ पे विंग के मम्मी पापा वी जांग से और वी गांग से, जांगचिंग के मम्मी पापा जांग यू, जांग फेमियांग और उसकी ग्रैंड नानी को भी बुलाया गया था। इधर हमारे लैन किरण अंकल, चंगो जून, लैन ई, ये सारे फैमिली थे और लैन किरण की वाइफ और उनकी बेटी भी थी। मतलब सारे लोग अमेरिका से आए थे। उसके बाद सारे बिजनेसमैन लोग थे, वो सब पहले से वहाँ से अवेलेबल थे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लैन सीचन की कार आती है, जहाँ से गेट ओपन होता है और पहले सीचन बाहर आते हैं, जहाँ पे वो आते ही सबको हाई फाई करते हैं। फिर वो ऐसे जांगचिंग को हाथ देते हैं, जहाँ पे जांगचिंग काफी नर्वस था। फिर वो बाहर आ जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे जियांग कॉर्पोरेशन को संभालना ही था। ये सोचते हुए जांगचिंग खुद से कहता है अब वक्त आ गया है
राइज करने का। ये बोलकर वो सीचन के हाथों में अपना हाथ देते हैं, जहाँ पे सीचन जियांग चिंग को लेकर के एक अच्छा सा पोज में पिक्चर्स क्लिक कराते हुए कहता है, क्या तुम नर्वस हो? जियांग चिंग कहता है, नहीं, गुस्सा हूँ। इतने देर बाद मुझे सब कुछ समझ में क्यों आया? तो सीचन कहता है, देर आए दुरुस्त आए, पर अच्छा लग रहा है कि तुमने एज ए पार्टनर मुझे चूज कर लिया। चंगचिंग कहता है, वॉट एवर। सीचन कहता है, हे। वो कहता है, आह, ओके ओके। एंड देन उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वांग जी की कार्ड आती है, जहाँ पे क्रिस गेट ओपन करता है। वांग जी गेट से उतरते ही कहता है, आई होप कि तुम्हें मीडिया का डर थोड़ा सा कम लगे विंग। और अगर डर लगेगा तो मैं हूँ, इतना बोल वो विंग को बढ़ाता है, जो कि हमारा विंग का हाथ ना पसीने से भरा हुआ था, कांप रहा था। वांग जी कहता है, विंग। विंग ना डरते हुए आता कहता है, आ रहा हूँ। और वो आके खड़ा होता है तो उसके पैर ना कांप रहे होते हैं और सबको वो देख भी नहीं पा रहा होता है। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें नहीं देखना तो तुम मेरे अंदर छुप सकते हो। विंग कहता है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। वांग जी विंग को अपने अंदर छुपा लेता है एंड देन गोद में उठा लेता है एंड देन अंदर जाने लगता है। सारे लोग तो चिल्ला रहे थे पागलों की तरह, ओ माय गॉड। मैं भी चिल्लाने वाली थी। मतलब लाइक क्या मोमेंट होगा वो। सारे मीडिया रिपोर्टर उन लोगों को देख रहे हैं। देन हमारा वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ पार्टी में लेके जा रहा था। अंदर लाने के बाद जब उसे उतारता है तो विंग ना अभी भी डरा हुआ था। वांग जी कहता है, विंग काम डाउन। विंग कहता है, अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, वोमिट ना कर दूं मैं। मुझे कहता विंग। विंग कहता, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद वो लोग जब अंदर आते तो विंग भाग कर जाता, कहता मम्मा। अरे तब बोल को वो गले लगा कर चिपक जाता है। उसके पापा कहते, विंग क्या तुम ठीक हो? कहता उसके बाद कहते, जाओ ठीक है। फिर जियांगचिंग और विंग ना अपने दोस्तों के साथ चला जाता है बात करने के लिए, मिलने के लिए। उसके बाद लैन वांग जी उसके पास आता है और हाथ मिलाते हुए कहता है, थैंक यू अंकल। तो हमारे वी चांग से कहते हैं, नहीं वी कांग से, अरे यार वी चांग से, हाँ। वो कहते हैं, थैंक यू का क्या बात है, मुझे डैड बुलाओ। वैसे भी हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हुआ ना। लैन वांग जी और उसके पापा मतलब विंग के पापा दोनों एक ईविल स्माइल करते हुए कहते हैं, फिर उसके पापा कहते हैं, वैसे आपने बताया नहीं कि आप विंग को पसंद करते हैं, दैट्स वाई आपने ये किया। अगर आप मुझे डायरेक्ट बता दे तो मैं कभी मना नहीं करता। वांग जी कहता है, मुझे लगा शायद आप। तो वी चांग से कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मना कर दूं? वैसे वो ठीक तो है ना? क्या वो अभी भी मुझसे नाराज है? मुझे कहता है, थोड़ा सा वो आप दोनों से नाराज है, पर हाँ वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों कहते हैं, तो चलिए हम मिलते हैं। इतना बोलकर वो सारे एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे लैनी कहती है, कहाँ है वो दोनों? कहते हैं, वो रहा। फिर वांग जी विंग के पास आते कहता है, चलो मैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। इतना बोल करके वांग जी विंग को लेकर के आता है, सीचेन जियांगचिंग को लेकर के आता है, जहाँ पे बताता है, मीट माई मॉम, माई आंट, माई अंकल, ये मेरी लिटिल सिस्टर एंड देन ये माई डैड। विंग सबको ग्रीट करता है, जहाँ पे लाइनी कहती, वाओ सो ब्यूटीफुल, ये इतना क्यूट क्यूट फेम बॉय कहाँ से मिल गया तुम्हें? विंग कहता, आई एम नॉट अ फेम बॉय। तो सारे लोग हंसने लगते हैं। देन कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं मंगा पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे गले लगो, इतना बोलकर विंग को गले लगा देती है। फिर सीचन को गले लगाते हुए कहती है, थैंक गॉड तुम दोनों सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। वांग जी, सीचन तुम दोनों ने सच में सुपर्ब चुना है। मतलब कि मैं तो जिगरा फैन हूँ मंगा की, बट अब तो मुझे घर में खुद ही एक रियल्स देखने को मिलने वाले हैं। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है, जी मॉम। उसके बाद हमारी जो रूही थी कहती है, गगाओ आप दोनों सच में बहुत प्रीटी हो और मुझे मेरी कंपनी मिल गई। तो वो दोनों कहते हैं, थैंक यू। उसके बाद वो सब उन लोगों से बात करते हैं एंड देन पार्टी चल रही होती है। सभी लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। इसके बाद सीचन कुछ कुछ बिजनेसमैन सबसे बात कर रहे होते हैं और इधर जो हमारे जियांग फेमियांग और वी चांग से थे ना, वो उसके आई मीन के लैन किरण अंकल से और जो हमारे वांग जी के पापा हैं चेंगोजुन, उनसे बात करते हैं। आप एक दूसरे को इंट्रो देते हैं। इधर लैन सीचन और हमारे वांग जी से बात करने के बाद ऐसे ड्रिंक काउंटर पे बैठा हुआ था और सीजन कहता है, इतना सारा प्लान अकेले कर लिया वांग जी? वांग जी कहता है, चेकमेट। वैसे भी उसे देख रहे हैं, जहाँ पे उसके राइवल्स का बेटा भी था, कहता है उसने अपनी 3 कंपनी हमारे नाम करने के लिए वो रेडी हो गया है, सिर्फ इस शक पे क्योंकि हम उसे उसकी कंपनी का एमडी का पोस्ट देने वाले हैं, है ना? अच्छा। सीजन कहते हैं, दिमाग तो तुम्हारा बहुत चलता है, इतना सारा प्लान तुम कर कैसे लेते हो? वांग जी कहता है, किसी ना किसी को तो चाणक्य बनना पड़ेगा ना। दैट्स इट। वैसे हमारे पार्टनर्स हमारा वेट कर रहे हैं। सीजन कहता है, इतना बल्कि वो फाइनल गल्प करते हैं। देन वहां आते ही कहते हैं, चलो डांस करते हैं। विंग विंग कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। इतना बोल करके वांग जी विंग के साथ डांस करने के लिए आ जाता है। और फिर जो हमारा सीजन था वो जांगचंग को डांस के लिए पूछता है। उसके बाद वो डांस कर रहे होते हैं।
सीजन कहता है आई थिंक सो तुम्हें अपने मॉम डैड के पास जाकर के उन्हें बात करनी चाहिए। तो जियांगचिंग कहता है मैं नहीं जाऊंगा, डैड ने मुझसे जबरदस्ती शादी करने को कहा था, मैं उनसे नाराज हूँ। सीजन कहते हैं हालात उस वक्त कुछ और थे, अब जब तुम्हें सब सच्चाई पता है तो तुम्हें डैड से सॉरी कहना चाहिए जियांगचिंग। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे डैड हैं और डैड का काम होता है कि वो अपने बच्चों को सही। तो जियांगचिंग कहता है इसमें सही क्या था। सीजन उसके कान में कहता है अभी जो चल रहा है क्या वो सही मोमेंट नहीं है, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या तो बताओ मुझे। हमारा जियांगचिंग के कान लाल हो गए थे, कहता है बस करो। और उधर वांगजी कहता है वैसे थैंक यू सो मच, पर क्या मैं अभी भी याद हूँ। वांगजी कहता है तुमने ब्लैक कलर का कोट वेयर किया हुआ था और तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे, सच में एक फीम बॉय, इतना क्यूट कि मेरा मन कर रहा था जो तुमने पाउटी लिप्स के साथ में वो चेयर पे बैठे हुए जियांगचिंग को कोस रहे थे, तुम्हारे पास आता, तुम्हारे लिप्स को कैप्चर करता एंड देन फिर ये सब सुनने के साथ ही कहता बस करो, यू फॉरवर्ड इंसान, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। जी कहता है इतना क्यूट बनने के लिए किसने कहा था कि मुझे 2 साल तुम्हारा वेट करना पड़ा। पिंक कहता है तो क्या मजा नहीं आया, वैसे मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि आप मुझ पे नजर रखे हुए हैं। पंग जी कहता है वो मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा। पिंक कहता है दोस्त कहीं के। पंग जी कहता है रात को बताऊंगा। पिंक कहता है नो वे। और ये नोक झोंक के साथ में वो दोनों डांस करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये वन शॉट भाग खत्म होता है, मिलते हैं नए वन शॉट में। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।